हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए। और मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाए, ठीक ना। पर उससे पहले मुझे ना फर्स्ट पार्ट के बारे में कुछ बात करने का है कि मैंने ना उसमें ना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो मैं अभी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। तो यह ना भी लैनवन और लैनसिचन ये लोग ट्विंस है, 32 ईयर्स का है। तो यह ना भी हुएन वो ना थोड़ा गुस्से वाला टाइप है और वो ना ज़्यादा किसी से बात करता नहीं है, उसको पसंद नहीं है किसी से बात करना। और यह भी सिचैन वो ना बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। वो ना कुछ भी काम करने तो धीरे से और शांति से करता है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है, ऐसे काम करता है। और यह भी वांगजिन वो ना 30 ईयर्स का है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। वो ना किसी के ऊपर भी कभी भी चिल्ला सकता है। तो उसके एम्प्लॉयज़ ना बहुत ज़्यादा डरन से रहते हैं। और यहाँ भी ये तीनों भी ना अपने फादर का कंपनी में ना थोड़े दिन काम करके अपना खुद का कंपनी खड़ा किया था। और यहाँ भी जैंग फैमिली के बारे में बात करूँ तो यहाँ भी व्यूशन और विंग के बारे में बात करूँ तो वो दोनों ट्विंस है और उनका एज ना 28 ईयर्स का है। तो ये ना भी व्यूशन वो ना चिल पिल करने वाला है लड़का है और वो ना ज़्यादा तरह बाहर रहना पसंद करता है, घर में बिल्कुल भी नहीं रहता है। और वो हमेशा बार्स में या कहीं तो भी वो ना भी घूमते ही रहता है, वो ना घर में रहता ही नहीं है। और वो ना जैंग फैमिली के पैसा हमेशा उड़ाता ही रहता है। और यहाँ पे विंग वो ना रियोशन का बिल्कुल उल्टा, वो ना काम करता है, पैसे लेके आता है और वो ना जैंग फैमिली में मैडम के लिए कुछ ना कुछ लेके आके देता है, पैसे देता है। और ये ना भी विंग कितना इनोसेंट है, रियोशन उतना ऑपोजिट। वो ना घर में ना बिल्कुल नहीं रहता और वो ना बाहर रहता है, पैसे उड़ाता है, बस उतना ही। और जिनचा के बारे में बोलें तो वो ना 21 ईयर्स का है और वो ना कॉलेज स्टूडेंट है, लास्ट उसका ना फाइनल ईयर चल रहा है। और उनके पेरेंट्स ने उसका शादी कर दिया है। और ये ना भी जिनचा को ना बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ना उसके फादर के कंपनी में जॉइंट हो जाने का है। और उसका फादर ना मना कर देता है क्योंकि यह भी व्यूशन वो बहुत ज़्यादा बिगड़न सा लड़का है, उसको कंपनी दे तो पूरा ख़त्म। और विंग को पूछे तो विंग ने बोला था कि मुझे अभी बहुत सीखने का है, सीखने के बाद मैं देखूँगा बल्कि। और यहाँ भी चैंग में वो चंचा को देना नहीं चाहता है, वो 21 ईयर्स का है और उसको इतनी सी भी समझ नहीं है। बिलखंड भी उसको ना कॉलेज भेजता है। और यहाँ भी चंचा को ना शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, वो ना हमेशा चाहता है कुछ ना कुछ खरीद के, वो ना भी बस पैसे उड़ाते रहता है। तो उसके मदर फादर ने ना उसको ना भी पॉकेट मनी देना बंद कर दिया, उसके पास से कार सब कुछ छीन लिया था। और कॉलेज को आने जाने के लिए एक ड्राइवर था, इसलिए अभी ना प्रेजेंट में ना जिनचा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और ये ना भी इन तीनों को शादी ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट वे में हुआ था, किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था। वो लोग ने भी सोचते कि कभी बताएंगे बल्कि। ये ना बस थोड़े जने को, बस गिन चुने जने को ही मालूम था, ज़्यादा किसी को नहीं मालूम था कि इन लोगों का शादी हो गया बल्कि। और मैंने भी जिनचा को भी यूशन को और विंग को बता दिया था कि भाग किसी को ना बोले बल्कि। चलो अभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। तो लास्ट पार्ट में ना हुआ मन भी आता है और वो ना चैंग को देखता है और मन बोलता है कि कैसे लड़के हो गए घर में। जिनचा को बोलता है तो जिनचा वो ना कुछ बोलने का सोचता है, फिर सोचता है कि जाने दो, अगर कुछ बोल दिया तो फिर मुझे डांट पड़ेंगी। बिल्कुल मैंने भी गेस्ट रूम में होना चल जाता है और वो ना वहीं पर ही अपना कमरा बना लिया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे ना सभी लोग ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ भी वांगजिंग के राइट साइड में ना जिनचा और जिनचा के बाजू ना विंग बटन सा था और वांगजिंग के लेफ्ट साइड हुएन और हुएन के बाजू सिचन बटन सा था। तो हम लोग ने भी सभी लोग साइलेंस से खा रहे थे। तो जिनचा वो ना वांगजिंग को देख के बोलता है कि मुझे पैसे तो मुझे आज कॉलेज से आने का है बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि विंग जल्दी खाओ, हमें देर हो रही है, बिल्कुल भी टाइम दिखता है। तो अभी ना ऑफिस जाने के लिए ना बहुत टाइम था,
और भांग चिंगेज बॉस था तो भी उन पे जानबूझ के बोल रहा था कि लेट हो रहा है जल्दी खाओ बोल के। तो भी मेरे घर में खा रहा था। तो जिनसा मुना इनको दिखता है और मुना बोलता है कि तुम तो दो पैसे बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल भी अपना बैग मुन भी लेता है। तो भांग चिंग बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे देने का है तो मुझे दो, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग को ना समझ में नहीं आता है ये क्या बोले बोल के। तो यह भी भांग चिंग वो ना विंग के बैग को देख रहा था और वो ना बोल रहा था कि अगर तुम उसमें से पैसे निकाले तो वो सारे ना मेरे हो जाएंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिंदा बोलता है कि ऐसा क्यों, बिल्कुल भी भांग चिंग को देखता है। तो भांग चिंग बोलता है कि मैं उसको डेली लेके जा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि मैं तो कैसे कॉलेज जाऊँ और आऊँ, बिल्कुल में पूछता है। तो भांग चिंग बोलता है कि चलते आ जाओ, चलते आओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि यहाँ से कार में गए तो इस आधा घंटा लगता है, उम्मीद चलते हैं जाओ, बिल्कुल में पूछता है। तो भांग चिंग बोलता है कि हाँ जाओ, क्या होता है। बिल्कुल भी विंग को देखता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा हो गया, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि हाँ बस थोड़ी है, बिल्कुल भी उन्हें भी मुँह में ना ठूस रहा था। तो भांग चिंग बोलता है कि तुम्हारी वजह से देखो विंग कैसे खा रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनचा बोलता है कि मेरे वजह से, बिल्कुल पूछता है। तो भांग चिंग बोलता है कि तुम्हारी वजह से देर हो रहा है सभी को, बिल्कुल भी बोलता है टाइम को देखते हुए। तो जिनचा वो ना पानी का गिलास लेता है और मैंने सोचता है कि भांग चिंग के कपड़े गीले कर देंगे बोल के। उन्हें भी ग्लास को ना उठा के मैंने भी फेंकने वाला था, पर विंग उन्हें भी पकड़ के उसका हाथ ना खींचता है। तो वो पानी जाके ना हुआई के खाने में गिरता है और हुआई के ऊपर ना थोड़े बहुत छींटे उन्हें भी गिरते हैं। जिनसा वो ना विंग को देखता है, तभी से ना उसके मुँह के ऊपर ना पानी आके गिरता है और उसके पूरे कपड़े ना गीले हो गए थे। वो ना देखता है तो हुआन ने ना गुस्से में जिनचा के ऊपर ना पानी फेंक दिया था और वो ना बोलता है कि अब जाओ, किसके साथ जाना चाहते हो कॉलेज पर घर में। गुस्से में वो ना अपने रूम में जाता है चेंज करने के लिए। तो है भी जिनचा वो ना देखता है तो उसके कपड़े ना पूरे गीले हो गए थे। वो ना इनको गुस्से में दिखता है। तो हिम बोलता है कि सॉरी मुँह तुम भांग चिंग के ऊपर फेंकने वाले थे, बिल्कुल में बोलता है। तो भांग चिंग बोलता है कि चलो अभी मैं और रुक नहीं सकता हूँ, बिल्कुल में जाने लगता है। तो मैं वो ना पैसे उन्हें भी चिंचा के हाथ में देता है और बोलता है कि अच्छा सॉरी, बिल्कुल भी उसका ऑफिस का बैग पकड़ के वो ना चल जाता है। तो इन्हें भी चिंचा वो ना चिंचा को देखता है, वो ना बोलता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। बिल्कुल भी अपने कपड़ों को देखता है। तो चिंचा बोलता है कि कपड़े नहीं है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ मैं बस थोड़े कपड़े लेके आया था और मम्मी पापा वो लोग गए हनीमून बनाने, अभी मैं क्या पहनूंगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा वो ना मना करता है। तो चिंचा बोलता है कि तो अभी तुम कॉलेज कैसे जाओगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा वो ना रोने का मुँह बना के मुँह बोलता है कि मुझे क्या मालूम बोल के। तो चिंचा बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ, बिल्कुल भी उठते हुए बोलता है कि मैं तुमको मेरे कपड़े दूंगा, एक बार ट्राई करो, फिर हमें बोलता है। तो चिंचा वो ना सिचन के साथ चल जाता है। तो यहाँ पे सिचन वो ना अपने कबोर्ड में वो ना कपड़े देख रहा था और वो ना सभी ने एक ही साइज़ के थे। तो वो ना पलट के चिंचा को देखते हैं, फिर उन्हें भी एक उठा के उन्हें भी चिंचा को देता है और बोलता है कि ये एक बार ट्राई करो बोल के वहाँ से ना चल जाता है। तो उन्हें भी चिंचा वो ना पहनता है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा लूज हो रहा था। हाँ उसको ना बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। वो ना कॉलेज वे जैसे दिख ही नहीं रहा था, अभी ऑफिस चल जाएगा और थोड़ी देर रहेगा, तो ऐसे कपड़े थे। तो चिंचा उन्हें भी बाहर जाता है तो वो देखते हैं कि हुआन और सिचन दोनों ना एक साथ आ रहे थे।
तो जिनसा सोचते कि क्या वो मेरे पे गुस्सा करने वाला है अभी, फिर हम भी सोचते हुए भी अंदर जाता है। तो हम भी सिचन वो ना बोलते हुए भी आता है कि देखो ये तुम्हें छोड़ देंगे, बिल्कुल भी कपड़े दिखता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी देख रहा था। तो हुन बोलता है कि मेरे पास है एक कपड़ा, ट्राई करो आके, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वो ना उसके पीछे पीछे जा रहा था और यहन भी सिचन भी उन दोनों के साथ आ रहा था। और यहन भी सिचन बोल रहा था कि मैंने उसको मना दिया, वो तुम्हें छोड़ेगा कॉलेज, तुम अभी उसको कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। लेकिन भी वो लोग भी जाते हैं हुन के कमरे में। हुन भी अपना कबोर्ड खोल के हुन भी एक बैग ला के हुन भी बेड के ऊपर ना लगाता है। तो चिंचा वो ना पूछता कि इसमें है, बिल्कुल भी देखता है। तो उसमें ना पिंक कलर का कपड़ा था। तो चिंचा निकाल के देखता है, तो वो ना हुडी थी। तो वो बोलता है कि मैं ये पहनूँगा, फिर हमें पूछता है। तो हुआन बोलता है कि ये तुम्हें फिट हो जाएगा, पहन लो, फिर हमें बोलता है। तो चिंचा बोलते कि तुम्हारे पास दूसरा नहीं है, और ये किसका है इतना गंदा, बिल्कुल भी बोलता है। तो हुआन वो ना गुस्से में देखता है और वो ना बोलता है कि ये किसी का भी नहीं है, मैंने ख़रीदा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वो ना वो हुडी को मन भी हुआन के पास मन भी लेके चलने लगता है। वो ना सोचता है कि इसके साइज़ का तो नहीं है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो हुआन वो ना गुस्से में बोलता है कि देरी नहीं हो रही क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा वो ना पीछे उठ के बोलता है कि हो रही है, पर मुझे ये हुडी बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल भी वो ना बेड के ऊपर वो ना हुडी ना फेंकता है। तो सिचन सोचता कि ये इतने ड्रामे क्यों कर रहा है, बिल्कुल भी सोचता है। तो यन भी हुआन वो ना चंचा को मन भी अपनी तरफ मन भी पलट लेता है और उसके बटन्स मन भी खोलने लगता है। तो चंचा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी मन भी टी शर्ट को मन भी पकड़ लेता है। तो हुआन बोलता है कि देरी हो रही है, मुझे बिल्कुल भी उसका टी शर्ट मन भी उतार के उसको ना हुडी पहना देता है। फिर वहाँ भी एक जीन्स भी निकालता है बैग में से। तो चंचा वो ना हुआन को देख रहा था। तो हुआन भी उसके पास आ रहा था और उसके पाँव को देख रहा था। तो चंचा ना अपने पाँव को क्रॉस कर लेता है और अपने पैंट को भी पकड़ के बोलता है कि मैं पहन लूँगा, तुम बाहर जाओ मैं पहन लूँगा, लेकिन भी बोलता है। तो हाँ बोलता है कि हाँ, मैं भी बाहर निकलता है। तो चंचा वो ना सिचन को दिखता है। तो सिचन बोलता है कि हाँ, भी वो भी ना चल जाता है। तो चिंचा हुआन भी जल्दी जल्दी पहन के बाहर निकलता है। तो हुआन बोलता है कि चलो अभी मेरे भी वो ना जाने लगता है। और चिंचा वो ना अपना बैग लेके उसके साथ ना चल जाता है कॉलेज। और यन भी दूसरी तरफ ना कान में विंग वो ना वांगजिंग को देख रहा था। वो ना कुछ बोलने का सोच रहा था, फिर साइलेंट हो रहा था। वांगजिंग वो ना तब से विंग को नोटिस कर रहा था, पर वो ना कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो ना विंग को देखता है और बोलता है कि क्या बोलना चाहते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि वो तुम चिंचा के साथ ऐसे क्यों करते हो, उसको क्यों सताते रहते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग वो ना गाड़ी को रोकता है और बोलता है कि मैं सताता हूँ, मैं बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं सताते हो, वो ही सताता है, बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मुझसे बात कर सकते हो ना, हमेशा कभी भी देखे तुम मेरे से डरते हो, मैं हमें बोलता है। तो विंग वो बोलता है कि तुम मेरे बॉस हो ना, मैं हमें बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि रियली तुम इस बात को लेके कितने दिनों तक मेरे साथ बात नहीं करने वाले हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग वो ना कुछ भी नहीं कहता है। तो वांगजिंग वो ना गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और यहीं भी ऑफिस में भी ना वांगजिंग वो ना इनको कितने बार बुलाया, कुछ भी करे, वो ना काम की बात करता है, बस निकल जाता है। वो ना विंग ना कितना हो सके उतना वांगजिंग से ना दूरी बनाता है। और यहीं भी शाम को ना चिंचा वो ना पैसे गिन रहा था। वो ना सोच रहा था कि
मैंने खाली पुकर कैंटीन में खाया, पैसे कम हो रहे फिर हमें सोचते और भी बाहर निकलता है। तो वो देखते हैं कि हुआन ना काले के ना ठहरन सा था। तो जिनसा वो ना शौक था कि ये मेरे लिए है किसी के लिए। मेरे घर में आसपास में भी देखता है। फिर वो ना जाके पूछता है कि तुम मेरे लिए चाहे। मेरे घर में पूछता है। तो हुआन ना कार में बैठते हुए बोलता है कि बैठ ओवल घर में बोलता है। तो चिंचा जाके बैठ जाता है। तो हुआन भी एक जगह गाड़ी को रोकता है और बोलता है कि बाहर आओ। फिर घर में बाहर निकलता है। तो चिंचा भी धीरे धीरे से बाहर निकलता है और उन्हें दिखता है कि मॉल के सामने रुकन से थे घर। तो वो ना जान के भी अनजाना बन के वो ना पूछता है कि हम लोग अभी यहाँ क्यों आए। फिर हमें पूछता है। तो वहाँ बोलता है कि तुम यहीं पर ही चुको। बल्कि भी कार को ना पार्क करके आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, चलो। फिर वो लोग भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और वो लोग भी वापस आ रहे थे। तो इन भी चिंचा के पेट से ना आवाज़ आती है। तो वो ना चिंचा को दिखता है। तो चिंचा बोलता है कि वो मुझे भूख लगी, सुबह मैं लंच पैक करना भूल गया और कैंटीन में ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और उसमें मैंने बस एक पफ खरीदा, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर हमें हंसता है। तो हाँ वो ना रेस्टोरेंट में रुकता है और वो लोग भी जाते हैं। तो यह भी चिंचना खाए जा रहा था और मैंने पूछ रहा था कि तुम नहीं खाओगे। फिर हमें खा रहा था। तो सीजम सॉरी हुआन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाने का है, तुम खाओ। मैं हमें देख रहा था। तो हमें जिंजा मुँह ना बोलता है कि थैंक्स, तुम मेरे ऊपर इतना पैसे उड़ा रहे हो। हमें बोलता है। तो हुआन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे फादर आने के बाद मुझे वापस दे देना पैसे। बिल्कुल भी बोलता है। तो जिंजा उन्हें भी खास नहीं लगता है और बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर हमें खाने लगता है और मैंने सोचते कि खाली पकड़ में इतना तारीफ़ करते हुए आया, तब से वह हमें खा रहा था। और हुआन उन्होंने भी फ़ोन में उन्होंने भी कुछ काम कर रहा था। तो जिंजा पूछते कि क्या तुम सभी का लिस्ट बना रहे हो बिल का। फिर हमें पूछता है। तो हुआन और ना बोलता है कि मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं है। भी एक कॉस्टमेंट भी बताता है। तो जिंजा बोलता है कि तुम तब से कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना होगा। बिल्कुल भी पूछता है। तो हुआ मतलब कि ज़रूरत नहीं है, बस देखो तो मालूम पड़ जाएगा कि ये खाने का इतना है और तुमने ये खरीदा। बिल्कुल में बोल रहा था। तो जिनसे बोलता कि अच्छा अच्छा ठीक है। बिल्कुल में उठ के उन्हें भी जाने लगते हैं। तो हुआ उन्हें भी पैसे लगा के वो भी ना चिंचा के पास आ जाता है। तो यह भी कार में चिंचा वो पूछता है कि अच्छा तुमने उसे टिप दिया, वो भी देना पड़ेगा। फिर हमें पूछता है। तो हाँ मतलब कि हाँ, फिर हमें गाड़ी को चला रहा था। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा तुमने कितने का टिप दिया। फिर हमें उसको ना देखता है। तो हाँ बोलता है कि 5,000। फिर हमें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या। फिर हमें चीखता है और मैंने सोचता है कि पापा को मांगे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। 5,000 कोई टिप देता है। मेरे घर में बहुत कुछ हम भी सोचते हम भी पकड़ा था। तो हाँ बोलता कि ज़्यादा सोचो मत, मैं मजाक कर रहा था। मेरे घर में भी बोलता है। तो चिंचा वो ना हुआ को देख के पूछता है कि तुम मजाक भी करते हो। मेरे घर में पूछता है। फिर इन्हें भी शाम को भी चिंचा उन्होंने देखता है कि विंग और सिचन मिलके खाना बना रहे थे। तो जिनसे जाके सिचन को बोलता है कि थैंक्स, आपने हुआन को भेजा मुझे लेने के लिए और मुझे कपड़े लाओ बोल के बोला, इसलिए थैंक्स बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन मतलब कि मैंने तो नहीं बोला, हाँ मैं भूल गया था, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे ना। बिल्कुल में बोलता है। तो मैं पूछता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। हमें उसको ना पूछता है।
तो चिंचा बोलता कि नहीं अभी है, मैंने ख़रीदा, पर मुझे पैसे भी लौटाने का है, फिर घर में बोलता है। तो मैं बोलता कि अच्छा, वो ये बोल के वो लोग भी बातें करते हैं, वो लोग तीनों भी ना खाना बना रहे थे। तो यहाँ भी चिंचा वो ना खाना बनाने से ज़्यादा वो ना सब कुछ वो ना भी झूठा कर रहा था, टेस्ट कर रहा था और बोल रहा था कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें अच्छा है, वो ये घर में बोल रहा था। तो यहाँ भी पिंक बोलता कि तुम यहाँ से जाओ, घर में बोलता है। तो चिंचा वो ना वहाँ से ना निकल जाता है और यहाँ पे वांगचिंग वो ना सोफ़े के पास वो ना लैपटॉप लगा के बैठ गया था और वो ना विंग और सिचंग को ना देख रहा था कि कितने हंस हंस के बातें कर रहे और खाना बना रहे बोल के। वो ना काम बस बहाना था, वो ना लैपटॉप को सामने लगा के वो ना उन दोनों को ना देख रहा था। तो वहाँ पे चिंचा बुक्स पकड़ के वहाँ भी आता है और वो ना वांगचिंग के पास बैठते हुए बोलता है कि मुझे ना ये समझ में नहीं आया, तुम बताओ कि क्या बिल्कुल में पूछता है। तो वांगचिंग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे काम है। बिल्कुल में वो ना काम कर रहा था। तो चिंचा बोलता है कि मुझे बोल सकते हो ना, तुम भी बिजनेस कर रहे हो और ये सब्जेक्ट भी बिजनेस के बारे में बताओ, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं घर में काम कर रहा था, थोड़ा साइड हो गए। तो यहाँ पे पिंग वरना देखता है चिंचा को और वांगचिंग को और वरना बोलता है कि क्या हुआ घर में, उसके पास में भी आता है। तो चिंचा वरना बता नहीं सकता कि मुझे ये समझ में आया, ये नहीं बोल रहा है, ये कैसा पति है घर में, उसको ना डांटने लगता है। तो वांगचिंग वरना गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, घर में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं करूँगा, मेरे घर में बोलता है। तो नहीं वो ना उन दोनों के बीच में ना हाथ लगाता है और वो ना चिंचा को बोलता है कि तुम आओ, मैं समझाऊँगा, मेरे घर में बैठता है। ये ना नहीं वो सब्जेक्ट का नहीं था, तो उसको ना समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ना बुक को ना बंद करते हुए बोलता है कि तुम ये बाद में पढ़ो, अभी ना खाना खाने का समय हो गया, अपने घर में उठता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे एग्ज़ाम्स है परसों से, फिर घर में बोलता है। तो मैं बोलता कि अच्छा, वो वो तुम दूसरा सब्जेक्ट लेते हो, मैं वो समझाऊँगा, फिर घर में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि वो मुझे आता है, बस ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर घर में उसको ना बोलने लगता है। तो सिचान उन लोग का ना कन्वर्सेशन सुनता है और वो ना पास में आके पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, बिल्कुल में पूछता है। तो चिंचा बताता है। तो सिचान बोलता है कि अच्छा मुझे आता है, विंग तुम जाके वो खाना देखो, मैं इसको समझाऊंगा, बिल्कुल भी बैठ जाता है। तो विंग वो ना जाता है और वो ना खाना बना रहा था। तो यहाँ भी वांगचिंग वो ना लैपटॉप को क्लोज करके बाजू में लगा देता है और वो ना जाके विंग को ना हेल्प करने लगता है। तो चिंचा वो ना वांगचिंग को देखता है और वो ना ज़ोर ज़ोर से इसमें भी बोलता है कि तुम्हें तो कुछ काम था ना, वो घर में पूछता है। तो वांगचिंग वो ना वेजिटेबल्स कट करते बोलते कि यहाँ विंग अकेला काम कर रहा है और तुम बुक पकड़ के नाटक कर रहे हो। हमें उन्होंने भी वेजिटेबल्स को उन्हें भी काटा था। तो चिंचा उन्होंने फिर से चंग को देखता है और बोलता है कि मैं आया था ना आपको मदद करने के लिए, बलहन भी बोलता है। तो सिंचा बोलता है कि तुम वो सब कुछ छोड़ो और ये पढ़ो, बलहन में उसके ऊपर ना गुस्सा करता है। तो चिंचा वो ना साइलेंट हो जाता है और इन भी वांगचिंग वो ना विंग को ना हेल्प करने से भागने से उसको ना बार बार टच कर रहा था, उसके हाथों को उन्हें भी टच कर रहा था। और विंग वो ना थोड़ा घबरा रहा था, पर वो ना कुछ नहीं, मेरा में काम कर रहा था। और वांगचिंग बार बार आके विंग को ना पूछ रहा था कि मैं सही से काट रहा हूँ ना, बल्कि उसके पास आके उन्हें भी चिपक रहा था। फिर इन भी डिनर करते समय ना चिंचा वो ना हुआई को देखते हुए भी बोलता है कि थैंक्स, तुम शाम को अपनी मर्ज़ी से आए, बिल्कुल भी बोलने लगता है कि थैंक्स, तुमने मुझे कपड़े दिलाए, खाना खिलवाया, बिल्कुल भी बोलने लगता है। तो हाँ बोलता है कि ज़्यादा थैंक्स मत करो, सुबह तुमने मेरे ऊपर गलती से पानी फेंका था, पर मैंने जानबूझ के फेंका था तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया, बस उतना ही। बिल्कुल भी खाने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि
बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं तुम में अच्छा तो सोचता था, पर अभी तुम सच्ची में बुरे जानवर मेरे में खा रहा था। तो इन भी वांगचिंग वो ना खाना खाते उन भी विंग का ना तारीफ़ कर रहा था। तो चिंचा बोलता कि आज सुबह भी इसने बनाया, मैं हमें खाता है। तो भांगचिंग बोलते कि हाँ, सुबह का खाना भी अच्छा था, वो मुझे ना देरी हो रही थी इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर पाया, फिर हमें बोलता है। तो चिंचा वो ना हंसता है और वो ना बोलता है कि सुबह ना मेड बनाई थी खाना, मैं हमें बोलता है। तो भांगचिंग वो ना टेबल के ऊपर वो ना एक मुक्का मारता है और वो ना साइलेंटली वो ना खाने लगता है। और तो इन भी चिंचा को ना एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और भांगचिंग को ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। चिंचा कैसे जाएगा आएगा उसको ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और चिंचा वो ना हुआन से एक बार सिचैन से एक बार रिक्वेस्ट कर करके वो ना जाता था और आता था घर को। और हिन भी फिंग वो पैसे देना चाह रहा था, पर भांगचिंग को देख के वो ना ठीक है जाओ तुम, बिल्कुल भी सिचैन को ना मनाता था कि लेके जाओ ना बोल के। तो हिन भी चिंचा का ना एग्ज़ाम्स ऐसे ख़त्म हो गया था और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ना भी तो दोनों के पेरेंट्स वो लोग भी आते हैं और व्यूशन वो ना चिंचा को और विंग को देख के बोलता है कि हमारे पेरेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी मैडम यू और जेंटलमैन को दिखता है और वहाँ से ना निकल जाता है। तो है ना चिंचा और उनको कुछ समझ में नहीं आया था, वो लोग ना देखते हैं। तो मैडम यू वो ना जेंटलमैन को देखती है, जेंटलमैन वो ना हंसते हो, वो ना बोलता कि वो तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है, वह हमें बोलता है। तो है ना झंझा और विंग एक साथ चीखते कि क्या बोल के। तो मैडम यू वो ना शर्म के मारे ना अपना चेहरा ना छुपा लेती है और इन भी झंझा बोलता है कि क्या आपको और बच्चे चाहिए, बिल्कुल भी पूछता है। तो इन भी चिंग उसको ना एक लुक देता है। तो चिंचा बोलता है कि आपके बहुत मज़े है, बिल्कुल भी वैसे ना निकल जाता है। और इन भी वो ना आके दोनों को ना कंग्रेस करता है और वो ना वहाँ से ना निकल जाता है और वो ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। और ये ना सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड ना मैडम ये फील कर रही थी, फिर उसके बाद जेंग फैमिंग वो दोनों भी ना ऑकवर्ड था। तो इन भी वांगचिंग सिचैन हुआन सब लोग आके उनको ना कन्वर्स करते हैं और वहाँ से ना निकल जाते हैं। तो मैडम ये उन्होंने बोलते कि अच्छा हम लोग अभी जाएंगे बरगोन भी, तो फिल्म को पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे रात में भी बेहोशन वो ना बहुत ज़्यादा पी के वो ना घर आता है। तो सब लोग ना उसे देख रहे थे। तो यहाँ भी नहीं होना चाहता है और बेहोशन को वो भी संभालता है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा टली हो गया, हाँ यहाँ वो भी हो रहा था। तो हम ना पकड़ के वो भी लेके जाने लगता है कमरे में। तो यहाँ भी हुआन वो ना बेहोशन को देखता है, फिर वो ना बोलता है कि मैं आज गेस्ट रूम में सोने वाला हूँ, उसके साथ नहीं। रोहन बोलता है। तो चिंचा वो ना बोलता है कि नहीं 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 तुम उसके साथ ही सो, तुम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो ना, रोहन में बोलता है। तो हुआन बोलता है कि हाँ पर वो बहुत ज़्यादा पी लिया, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करा तो मुझ पर उल्टी कर दिया तो फिर हमें बोलता है। तो चिंचा ना सोचने लगता है और उन्होंने बोलता है कि नहीं वो ऐसे नहीं करता है, जाओ और तुम उसके साथ ही सो, बिल्कुल में बोलता है। और यहाँ भी वो दोनों ना लड़ रहे थे और सब लोग ना उन दोनों को देख रहे थे। तो यहाँ भी वांगचिंग वो ना हुआई को बोलता है कि काका आप ना मेरे साथ सो जाओ और जन जाओ वो ना क्रेश रूम में सो जाएगा, बिल्कुल में बोलता है। तो जिनसे बोलता है कि हाँ हाँ तुम दोनों एक साथ सो जाओ, बिल्कुल में बोलता है। तो हुआई वो ना सोचता है कि तुम दोनों कैसे डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ सोऊंगा, क्योंकि उन दोनों को दिखता है। तो तब तक ना दोनों भी ना चले जाते हैं। तो यहाँ भी मैडम लैन वो ना हुआन के पीठ पे वो भी थपथपाती है, फिर वो भी उसके हस्बैंड के साथ वो चल जाती है। तो हुआन वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज वे में वो सिचैन को देखता है। तो सिचैन वो ना उसको ना इग्नोर करके वहाँ से ना निकल जाता है। तो हाँ होना जाता है गेस्ट रूम में।
तो वो देखता है कि जिनसा स्वयं सर बिल गए। तो उन्हें जिनचा को उठाता है, पर जिनसा उन्हें हुआन की हुआन के वॉइस को सुन के भी अनसुना कर रहा था और उन्हें पेट को पकड़ के सोने की एक्टिंग कर रहा था। तो हन भी हुआन होना जाता है वांगजिंग के कमरे में और उसके साथ ना सो जाता है। फिर यहाँ भी संडे के दिन ना विंग और जिनसा वो दोनों ना जाता है और मैडम यू से ना बात करते हैं। मैडम यू वो ना बस हाँ वो हो गया शर्मा रही थी और ना बात भी कर रहे थे। विंग मैडम यू से उन्हें भी बातें कर रहा था और जिनसा उन्हें जाके अपने कपड़े उन्हें भी पैक करता है और वो ना उसके फादर के पास जाके वो ना पैसे मांगता है। तो उसका फादर वो ना डांटता है कि इतना पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, बहन भी उसको ना डांटता है। तो जिनसा वो ना ड्रामा करते हैं और भी बोलने लगता है कि आपने मुझे पॉकेट मनी नहीं दिया और मुझे आने जाने का खर्चा कितना ज़्यादा हुआ मालूम है क्या आपको, बिल्कुल भी बोलने लगता है। तो उसका फादर बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी उसको पैसे देता है। तो जिनसा उन्होंने भी खुशी से उन्होंने भी बाहर आता है और है ना बोलता है कि विंग चलो, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग है ना गुस्से में घूरता है। तो जिनसा मैडम के पास ना बैठ के मैडम के साथ ना बातें करने लगता है। फिर वो दोनों ने भी घर जा रहे थे। तो फिर भी जिनसा उन्होंने बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं है क्या, फिर हमें पूछ रहा था। तो उसको ना समझाता है कि क्या वियर्ड है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी उसको ना बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि पर इस एज में वो दोनों कुछ करने की प्लानिंग करे और ये बहुत ही वियर्ड है, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग उसको ना समझाता है। तो चंचा अभी क्या ही कर सकते हैं, फिर वो लोग भी बातें करते हैं, वो लोग ना घर आ जाते हैं। तो आने के बाद इस ना वो दोनों देखते कि भांगजिंग वो ना सामने खड़ा सा था। तो चंचा वो ना भांगजिंग को इग्नोर मार के वो ना गेस्ट रूम में चल जाता है और यहाँ पे विंग वो ना भांगजिंग को देखता है। तो भांगजिंग बोलता है कि तुमने गगा से बात कर लिया, हमें परसों जाने का है, फिर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि मैं बात करूँगा, फिर हमें बोलता है। तो वांगजिंग वहाँ से ना निकल जाता है। तो यहाँ भी विंग वो ना अपने कमरे में जाता है। तो वो देखता है कि सिचन काम कर रहा है। तो वो ना सिचन के आसपास थोड़ी देर वो भी घूमता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो ना बात नहीं कर पाया था। वो ना वहाँ से ना निकल जाता है। फिर यहाँ भी रात में भी वो ना देखता है। तो सिचन वो ना काम करते करते ही सो गया था। तो वो ना लैपटॉप को क्लोज करके बाजू में लगा देता है, वैसे डाल के वो ना जाके सोफे के ऊपर ना सो जाता है। फिर यहाँ भी नेक्स्ट डे ना विंग वो ना ब्रेकफास्ट बना रहा था सभी के लिए। तो वहाँ भी सिचन वो ना आता है और उसको ना हेल्प करते हुए वो ना पूछता है कि अच्छा मैं कुछ चाहिए, बस उन्हें पूछता है। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बोलता है। तो सिचन बोलता कि अच्छा तो तुम कल कुछ मांगने के लिए आए थे मेरे पास, पर तुमने कुछ नहीं बोला, हमें बोलता है। तो विंग वो ना सिचन को देखता है। तो सिचन विंग को देखता है। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और वो ना बोलता है कि ओ मुझे ना भांगजिंग के साथ ना बाहर जाने का है 10 दिनों के लिए, वह हमें बोलता है। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, तो हमें काम करने लगता है। तो विंग बोलता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें पूछता है। वो सिचन वो ना विंग की तरफ पलटता है और वो ना बोलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, हाँ वह हमें बोलता है। तो विंग वो ना ब्लश कर रहा था और यहाँ भी भांगजिंग वरना ये किचन रूम की तरफ आ रहा था और उन दोनों को देख रहा था। तो यहाँ भी सिचन वो ना विंग के फोरहेड पे किस करता है क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। तो विंग वो ना फ्लैश करते हुए भी सिचन को दिखता है। तो सिचन वो ना विंग को देख रहा था और यहाँ भी दोनों ना एक दूसरे को दिख के वो लोग ने भी करीब आ रहे थे। तो यहाँ भी वांगजिंग वो ना चिल्लाता है कि अच्छा आज ब्रेकफास्ट में क्या है, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में बोलता है और ये दोनों ना अलग हो गए थे। तो यहाँ भी विंग वो बोलता है कि
वो मैं बना रहा हूँ, मेरे घर में बना रहा था और सिचन वो ना कट करके उन्हें भी दे रहा था। तो वांगजिंग वो ना ठीक है मेरे घर में टेबल के पास बैठ के उन दोनों का ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ना सभी लोग ना खा रहे थे। वांगजिंग वो ना विंग को देखते हुए ना भी खा रहा था और यहाँ पे विंग वो ना साइलेंस से वो ना भी खा रहा था और सिचन वो ना विंग को देखते हुए भी खा रहा था। तो यहाँ पे वियोशन होना आता है कि मेरे सर में बहुत दुख रहा है, क्या किसी ने सूप बनाया, मेरे घर में पूछता है। तो विंग बोलता है कि हाँ मैंने बनाया, जाके ले लो, मेरे घर में बोलता है। तो वियोशन बोलता है कि हाँ थैंक्स, मेरे घर भी किचन में ना चल जाता है। और है ना भी सब लोग ना वियोशन को देख रहे थे। तो वियोशन आके उन्हें भी बैठ के उन्हें भी सूप पी रहा था और यहाँ पे वांगजिंग उन्हें भी उठता है और उन्हें विंग को बोलता है कि तुम्हारा खाना हो गया तो चलो, पर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ, बोल के वो दोनों ना चल जाता है। तो सिचन देखता है कि विंग ना अपना फ़ोन ना टेबल के ऊपर ही भूल गया था। तो वो ना लेके उन्हें भी बाहर जाता है। तो वो देखता है कि वो दोनों ना चल गए थे। तो यहाँ भी सिचन वो भी ना पीछे जाता है। तो यहाँ भी वो लोग भी पार्किंग लॉट में चले थे। तो यहाँ भी सिचन सोचते कि अभी अंदर जाके फिर बाहर आने से अच्छा मैं अकेला ही अंदर जाऊँगा, बल्कि कार को ना छोड़ के वो भी पार्किंग लॉट में जाता है। तो यहाँ भी विंग वो ना वांगजिंग को पूछता है कि तुम यहाँ पार्किंग लॉट के अंदर मुझे क्यों लेके आए, मैं बाहर ही उतर जाता था ना, बिल्कुल भी। वो ना कार से उतरता है। तो वांगजिंग भी ना उतरता है और वो ना विंग के सामने आ गया था। तो विंग बोलता है कि क्या हुआ, फिर हमें वो ना भी जाने वाला था, पर वांगजिंग वो ना भी उसको ना भी कार के पास ना पिन कर देता है। फिर वो भी याद करता है कि सिचन ने विंग के फोरहेड पे किस किया बोल के। ये वो भी लिप्स को देखता है, फिर वो भी किस करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ भी दूसरी तरफ से ना सिचन वो भी अंदर आ रहा था। वो ना देखता है कि विंग और वांगजिंग किस कर रहे बोल के। तो वो भी बाहर आ जाता है और यहाँ भी अंदर ना विंग वो भी वांगजिंग को ना अलग करके उसको ना एक छाटा मार देता है और वो भी बाहर निकल के वो ना सिचन को देखता है। तो सिचन वो ना कुछ भी नहीं देखा, ऐसे छुन भी रिएक्ट करता है कि तुम अपना फ़ोन घर पे भूल गए थे, बल्कि उसको देखे वहाँ से ना निकल जाता है। यहाँ भी थोड़ी देर के बाद में भी वांगजिंग वो ना ऑफिस को आता है और वो ना विंग को घूरते हुए भी अपने कैबिन में जाता है। और विंग वो ना अपना फेस छुपा लिया था और मैंने भी काम कर रहा था। दूसरी तरफ ना शाम को ना चिंचाओ मैंने भी केक बना रहा था। तो मैंने भी सिचन होना आता है और है ना पूछता कि क्या तुम हॉलीडेज में केक बनाना सीख रहे हो, फिर हमें पूछता है। तो चिंचा वो ना सिचन को देखता है और वो ना बोलता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे केक बनाना बहुत अच्छे से आता है, फिर हमें बैटर फोन भी बना रहा था। तो सिचन बोलता है कि अच्छा, पर अभी तुम क्यों बना रहे हो, फिर हमें पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं मानो, विंग और वियोशन का कल बर्थडे है, फिर हमें बोलता है। तो शीशा मत कि अच्छा, मुझे ये पता नहीं, फिर हमें चिंचा को देखता है। तो चिंचा मुन्ना बोलता है कि मैं आज रात को आके उसको सरप्राइज़ करूँगा, फिर हमें उन्होंने भी केक बना रहा था। तो सिचान उन्होंने सोचता है कि अच्छा, तो हम दोनों को एक साथ सोना पड़ेगा बेड के ऊपर, फिर हमें सोच रहा था। तो मैंने भी चेंजा मैंने भी ओवन में मैंने भी केक को लगाता है, फिर वो ना क्लोज करके वो ना सिचन को बुलाता है। तो सिचन वो ना चिंचा के पास आता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा, तुम इसे 30 मिनट्स के लिए सेट कर सकते हो, फिर हमें पूछता है। तो सिचन वो ना सेट करते हो बोलता है कि हाँ कर दूंगा, पर कोई बोल रहा था कि मैं परफेक्ट हूँ, फिर हमें उसको देखता है। तो चिंचा वो ना सर नीचे करके मैंने भी हंसते मैंने भी बोलता है कि वो ये अवन का काम ना विंगेज करता है और एक बार भी हो शायद, मुझे ये समझ में ही नहीं आता है, फिर हमें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ये बहुत ईजी है, देखो ऐसा करना, बोलकर उसको ना भी समझा रहा था। तो चिंचा वो ना सुनता है, फिर उन्हें भी एक
बड़ी सी स्माइल करके वो ना बोलते कि ठीक है थैंक्स, मुझे अगली बार किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केक बनाने में। बिल्कुल भी सिचैन को दिखता है। तो इन भी सिचैन वो ना जिनचाक को देखते हुए भी उसके पास जाके उसके लिप्स के ऊपर उन भी किस करने लगता है। तो इन्हें भी जिनचाक उन्हें भी उसको ना अलग करता है, पर सिचैन उन्हें भी होता नहीं है और उसको भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली उन्हें भी किस करते हैं। उन्हें भी उसको ना उठा के ऊपर बिठाता है और उन्हें भी किस कर रहा था। मैंने भी जिनचा भी ना किस बैक कर रहा था। मैंने भी उन्हें भी पानी लेने आया था। वो ना उन दोनों को दिखता है किस करते हुए। तो उसके हाथ में ना ग्लास था, वो ना नीचे गिर जाता है। तो उसके आवाज़ से हिंबी सिचन और जिनचा वो लोग भी दूर होते हैं और हिंबी जिनचा उन्हें भी वहाँ से भी भाग जाता है। सिचन वो ना अपने सर के ऊपर ना हाथ मार लेता है। वो ना वहाँ से ना निकल जाता है और उन्हें भी एक सर्वेंट को ना बोल देता है कि वो साफ़ कर दो बोल गए। तो वही देर के बाद में भी विंग और वांगजिंग आते हैं और वो लोग ने भी सूटकेस निकाल के वो लोग ने भी जाने वाले थे। तो उन्हें भी जिनचा वो ना रोक के उन्हें भी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो ना बोलता है कि वो फ्लाइट है, जाना है हमें, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनचा बोलता है कि पर अभी अभी नहीं, तुम ना कल सुबह चले जाओ, मैं हमें बोलता है। तो है ना भी बोलते कि वो हम लोग का प्लान था कि कल जाएंगे, पर वो बुक हो गया और अभी 8 o'clock को जाना है। बिल्कुल भी वांगजिंग को देखता है। तो वांगजिंग बोलते कि हमें जाने का है तो तुम दूर रहो, बिल्कुल भी उसको ना दो कर देता है। तो सिचन वो ना वांगजिंग को ना गुस्से में देखते कि पहले तो सुबह मेरे हस्बैंड को ना किस कर रहा था और अभी उसके हस्बैंड को वो कैसा ट्रीट करता है बिल्कुल भी देख रहा था। तो मैं भी वांगजिंग उन्हें सिचन को देखता है और उन्हें बोलता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन वो बोलता है कि कुछ नहीं, उन्हें भी अपने कमरे में ना चल जाता है और इन भी विंग और वांगजिंग वो लोग भी चल जाते हैं। जिनचा वो ना गुस्से में था और इन भी रात में भी खाते समय मालूम पड़ता है कि मिस्टर लैन और मिसेस लैन ये दोनों ना बाहर जाने वाले उनके दोस्त के घर और कल सुबह आएंगे। तो जिनचा वो ना गुस्से में उन्हें भी खाने के ऊपर उन्हें भी फोक लगाता है और उन्हें बोलता है कि ठीक है, उन्होंने भी खा रहा था। यानी भी रात के लेवल 50 को जिनचा वो ना उठता है और अलार्म को ना बंद करके वो ना सोचता है कि मैं नहीं है तो क्या यूशन है ना, उन्हें भी केक के ऊपर जाकर उन्हें भी टॉपिंग्स लगाता है। फिर उन्हें भी यूशन के कमरे के सामने था और वो ना सिचन के कमरे को दिखता है और वो ना सोचता है कि मैं हुआंग को बोल दूँगा कि बुला दो, मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर भी डोर ना नॉक करता है तो हुआंग ना डोर को ना ओपन करता है। तो जिनचा वो ना अंदर जाकर वो ना यूशन को ना बुलाने लगता है। तो यहाँ पे हुआन ना बोलता है कि यूशन वो नहीं है यहाँ, बल्कि मन भी बोलता है। हुआन वो ना जिनचा को देखते हुए भी याद करने लगता है। जिनचा को हंसी चैन का किस शाम का बहुत ज़्यादा पैशनेट वाला किस उन्हें भी याद करते हुए भी उसके पास जाता है और उसे ना अपने पास करके वो ना किस करने लगता है। जिनचा वो ना शॉक हो गया था, उसके हाथ से ना केक गिर जाता है। तब वो दोनों ना अलग होते हैं। जिनचा होने शौक में था, उसके ना समझ में नहीं आता शाम को कि हिंग का हस्बैंड अभी पीयूषन का हस्बैंड, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ना भी एक झापड़ वो ना भी मार देता है हुआन को। तो यानी भी हुआन वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। जिनचा वो ना हुआन को देख के वो भी डर जाता है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। तो जिनचा मुझसे खिसकने की कोशिश करता है, पर उसे ना हुआन भी उठा लेता है। जिनचा भी उसके पीठ पे मारते हुए बोलता है कि क्या करे, उठ नीचे उतारो, बोले उसको ना मारा था। तो यानी भी हुआन भी जिनचा को ना पेट के ऊपर ना पटकते हुए भी बोलते हैं कि शाम को तो तुम सिचन को किस कर रहे थे ना, मैं किस करे तो इस तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी उसके ऊपर ना आ जाता है।
तो चिंचाओ ना बोलते कि देखो तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश किया तो मैं ना चल लूँगा, समझ में आया? बिल्कुल में बोलता है। तो वहीं बोलता है कि चिल्लाओगे कैसे? बिल्कुल में उसके पास आके वो उसको ना किस कनेक्ट है। चिंचाओ भी हटाने की कोशिश करता है पर वहीं हट ही नहीं रहा था। तो चिंचाओ भी अपना हाथ भी लैम्प के पास लेके जाके भी लैम्प को ना गिरा देता है। तो हिन भी हुआ किस को ना ब्रेक कर देता है। उन्हें भी लैम्प को देखता है तो हिन भी चिंचाओ भी हुआन को उन भी मारना शुरू कर देता है। उन्हें भी उसके फेस के ऊपर ना मारते उन भी बोलता है कि उठो मेरे से ऊपर से, उठो 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 बोलकर भी उसको ना मारते जा रहा था। तो हुआन उन्हें भी चिंचा के ना दोनों हाथ पकड़ के उन्हें बोलते कि तुम मुझे मारोगे? फिर हमें पूछता है। चिंचाओ मुन्ना दूसरी तरफ कर लेता है। तो वो देखते हैं कि सिचैन मुन्ना डोर के पास मुन्ना ठहरा सा था। वो लैम्प की आवाज़ से मुन्ना देखने आया था। तो मुन्ना उन दोनों को ना देख रहा था स्टैचू होकर। चिंचाओ मुन्ना बोलता है कि तुम्हारे ये भाई को हटाओ मेरे ऊपर से, बिल्कुल भी चिल्ला रहा था। तो यहाँ भी सिचैन मुन्ना आता है। मोना चिंचा को ना देखने लगता है। तो हुआ बोलता है कि अगर तुम मुझे रोकने आए तो तुम यहाँ से चल जाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ भी चैन होना भी पलट जाता है। चिंचा ना बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये ना तुम्हारी वजह से जो है, बिल्कुल भी चिल्लाने लगता है। तो चैन होना पलट के देखता है। तो मैंने ना चिंचा के ना 2-3 बटन निकाल दिया था और उसके नेक के पास में भी किस कर रहा था। चिंचा मुन्ना सिंचाई को देख के मुन्ना रोने का मुंह बना के मुन्ना बोलता है कि इसे हटाओ ना, अब मुझे शाम को केस करे थे, इसने देख लिया। वो बिल्कुल भी सब कुछ मुझ पर बताता है। तो मैंने भी सिंचाई मुन्ना हुआई को देखते हैं। तो हुआई को ना कुछ फर्क किस नहीं पड़ रहा था कि यहाँ सिंचाई ने वो कैसे कर सकते, उसको ना फर्क किस नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ भी सिंचाई ना हुआई को मन भी अलग करता है, बस मन भी दूर करता है। चिंचा के ऊपर इस पैटर्न सा था वो अभी भी मन भी दूर करके मन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। बड़े में चिंचा को देखता है। तो चिंचा मन भी अपने बटन्स मन भी लगा रहा था। उन्हें बोलता है कि आप इसे बोले ना मेरे ऊपर से उठो, बिल्कुल भी बोलता है। तो फिर भी सिंचाई उन्हें हुए को छोड़ देता है। उन्हें चिंचा के हाथों को पकड़ के उन्हें भी ऊपर कर देता है। चिंचा बोलता है कि ये क्या करो, बिल्कुल भी चीखता है। तो सिंचाई ने ना चिंचा के ना दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ा सा था और दूसरे हाथ से ना उसके बटन्स ना खोल रहा था। चिंचा उन्हें बोल रहा था कि तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल भी जोर से बोलता है। फिर उसकी बस 2-3 सेकेंड्स के बाद मुन्ना मैसेज करता है कि उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना, पूरे निकाल दिया गया था। तो मुन्ना भी उठ के उन्हें भी देखने की कोशिश करता है। बस जान मुन्ना भी उसको ना लेटा के उसके बॉडी के ऊपर किस कर रहा था और मुन्ना नीचे से। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ अजीब अजीब करते रहते हैं और दूसरी तरफ फिर मुन्ना सोफे के ऊपर बैठ के मुन भी मैडमियों और जेंटलमैन से उन्हें भी बातें कर रहा था और उन्हें थैंक्स बोल रहा था। और फिर उन्हें भी कॉल करना काट देता है। उन्होंने सोचता है कि अभी मुझे ये सोफे के ऊपर सोना पड़ेगा क्या। वह उन्हें भी उठ के मुन्ना पिलो बेडशीट लेके उन्हें भी सो जाता है। वांगजिंग मुन्ना नहाने गया था। थोड़ी देर के बाद वांगजिंग आके देखता है तो विंग मुन्ना सो गया था। वांगजिंग मुन्ना विंग को ना उठा लेता है और मुन्ना बेड के ऊपर ना सुला देता है और उसके दूसरी तरफ लेट के मुन्ना विंग को घूर रहा था। घूरते घूरते वो कब विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है उसे भी नहीं पता चलता है। वो देर तक मुन्ना किस करते जाता है। विंग मुन्ना बहुत टायर्ड हो गया था तो वो ना होश में ही नहीं था, वो ना सोने से था। तो यहाँ पे वांगजिंग वो ना धीरे से अलग होता है और विंग को ना अच्छे से सीधे तरीके से वो ना लिटा देता है। विंग को दिखते हुए भी धीरे धीरे से विंग की क्लोथ्स करना उतारने लगता है। उसने ना
टी शर्ट के बटन सारे ना खोल दिए थे। वो ना विंग की बॉडी को दिखता है और देखने के बाद ही वो ना एक्साइटेड हो गया था। वो ना विंग के बॉडी के पास जाके उसको ना भी किस करने लगता है। वो ना शक भी कर रहा था। वो ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें मन भी करते जा रहा था पूरे बॉडी के ऊपर। तो मैंने भी विंग मैंने भी थोड़ा बहुत मन भी हिलने लगता है। तो वांगजिंग वो ना थोड़ा स्टैचू बन के वो ना विंग को दिखता है थोड़ी देर तक। फिर वो ना शुरू उसको ना किस करने लगता है। फिर वो ना स्टैचू फिर ऐसे बहुत देर तक हो रहा था। फिर यहाँ पे वांगजिंग ना विंग को ना पूरा उल्टा लिटा देता है और पीछे भी उन भी बहुत ज़्यादा लव बाइट्स उन भी दे देता है और उसके फेस के ऊपर भी उन भी किस करने लगता है। ओह विंग वो ना बहुत ज़्यादा हिल रहा था पर वांगजिंग वो ना रुक ही नहीं रहा था। ना विंग को ना बहुत ज़्यादा किसेस कर देता है। उसके पूरे नेक के ऊपर बॉडी के ऊपर पूरे ही किस बन जाते हैं और ना विंग के पाइंस को ताकि पाँव पे भी उन भी बहुत ज़्यादा ही किस उन भी दे देता है। ओह वो ना विंग को ना बहुत ही ज़्यादा लस्ट वाली नज़र से उन भी देख रहा था। ओह वो ना फुल ऑन प्रिपेयर था। उन भी ऑयल निकालता है टैक्स में से। ओह उन भी विंग के बॉडी में ना अप्लाई करना शुरू कर देता है। विंग वो ना अभी भी थोड़ा बहुत हिल रहा था पर वो ना उठ नहीं रहा था। तो यहाँ भी वांगजिंग वो ना उसके अंदर एंटर होता है। ओह विंग वो ना अपनी बड़े बड़े आँखों से वो ना भी उठता है। हो वो ना अपने सामने वांगजिंग को देख के वो ना शॉक और उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहना था। वो देख के और भी शॉक उन्हें भी जोर से उन्हें भी चिल्लाता है। तो वांगजिंग विंग को ना अपने पास करके उसको ना किस करने लगता है। विंग उन्हें भी अलग करके उन्हें भी डांटने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या। लेकिन भी उसको ना बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। तो वांगजिंग वो ना बस एक सवाल पूछता है कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। हमें पूछता है। तो विंग वो ना वांगजिंग को ना देख रहा था। तो यहाँ पे वांगजिंग वो ना विंग को ना लिटा के उसके साथ ना इंटीमेट हो रहा था। विंग वो ना साइलेंस था वो ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पे बहुत देर के बाद ना वांगजिंग वो ना रुक जाता है। वो ना विंग के पास लेटते हुए वो ना बोलता है कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। मैं हमें फिर से पूछता है। विंग वो ना कुछ भी नहीं बोलता है। वो ना दूसरी तरफ वो ना पलट जाता है। वांगजिंग वो ना उसका ना पीछे से हक कर लेता है। वो ना बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे ना। हमें बोलता है। तो नहीं वो ना साइलेंस था। उसके आंखों में से ना पानी ना गिर रहे थे। नेक्स्ट डे ना लैंड हाउस में ना सिचन वो ना चिंचा को ना चेयर के ऊपर ना बिठा रहा था। तो चिंचा ना सिचन का हाथ में भी झटक देता है। तो सिचन वो ना बस चिंचा को ना देख के उसको ना इग्नोर कर देता है। यहाँ भी सब लोग ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ भी विभूषण वो ना पार्टी से वो ना भी अभी आ रहा था। वो ना भी देखता है सभी को और मैंने पूछता कि ब्रेकफास्ट में क्या है। मेरे घर में बढ़ गया था। चिंचा वो ना देखता है विभूषण को। ओह वो ना उससे ना विश करता है। तो विभूषण बोलती कि हाँ ठीक है बिल्कुल भी खा रहा था। तो यहाँ पे मेरे लिए जेंफी में दोनों आते हैं विभूषण से मिलने क्योंकि विभूषण वो ना अपना फ़ोन बंद करके वो ना पार्टी को गया था। तो वो लगा के वो ना विभूषण को ना विश करते हैं। और मैंने भी ये दोनों भी ना बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इन भी चिंचा वो ना मेरे म्यू को पूछते हैं कि क्या मैं वांगजिंग आने तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ। मैं हमें पूछता है। तो मैंने म्यू वो ना थोड़ा दूर में थी तो सभी को सुनाई दिया था। मैंने म्यू वो ना मना कर देती है। तो चिंचा वो ना से चैना और हाँ इनको देखते हुए भी वो ना खा रहा था। थोड़ी देर के बाद उन भी देखता है। तो हाँ और सिचन दोनों ना उससे ना बहुत बुरे तरीके से घूर रहे थे। तो चिंचा वो ना रोने का मुँह बना के
उन्हें बोलता है कि मुझे आपके साथ आने का, मुझे यहाँ रहने का नहीं है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ पे मैडम भी हो ना उसके पास आके हो ना बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों रोने का मुँह बना लिया, बिल्कुल भी उसके फेस को ना छूती है और बोलते कि तुम्हें बुखार है, बिल्कुल भी उसको ना देखने लगती है। तो चिंचा उन्होंने बोलता है कि मुझे लेकर जाओ ना यहाँ से, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम ये उन्होंने सभी की तरफ देखती है और उन्होंने बोलते कि मैं साथ हूँ, मुझसे बाहर करो, क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी बिल्कुल उन्होंने भी उसको ना उठाती है। तो चिंचा वो ना खींचने वाला था, मैडम ये उन्होंने चिंचा को ना टी शर्ट पकड़ लेती है। तो यहाँ भी चिंचा का बॉडी मैडम को ना दिख रहा था, उन्होंने पूछ रहे कि किस वजह से थे। मैडम को ना कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने उसको ना बिठाती है, उन्होंने बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी उसको ना पूछने लगती है। चिंचा ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, उन्होंने बस बोल रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहने का, बिल्कुल भी बोल रहा था। तो यहाँ पे मैडम लाइन उन्होंने उठ के आती है चिंचा के पास और उन्होंने पूछती कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी पूछती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से वो लोग भी पूछ रहे थे। चिंचा उन्हें अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें भी रोने लगते। उन्हें बोलते कि मुझे यहाँ रहने का नहीं, बोले उन्हें रो रहा था। तो दोनों पूछते कि क्यों नहीं रहने का, क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछ रहे थे। पर चिंचा उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था, उन्हें बस बोला था कि मुझे मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहने का नहीं, मैं होते जा रहा था। तो मैडम ने उन्हें बोलते कि चलो हमारे साथ, हमसे बात करो, बिल्कुल भी उसको ना उठाते, उसने ठहरा भी नहीं जा रहा था, उन्होंने बस मना कर रहा था। तो यहाँ पे मैडम वो ना बोलते कि चलो मेरे साथ, क्या हुआ बोलो, बिल्कुल भी उसको ना उठाती है। और यहाँ पे मैडम उन्हें ना चिंचा को ना मदद करते हैं चलने में, मतलब भी लेके जाते हैं रूम में। यहाँ पे बेहोश है, उन्होंने बोलता है कि मेरा बर्थडे था, मैंने सोचा कि पार्टी मांगेंगे, पार्टी करेंगे, पर ये रोना धोना क्यों, मेरे बर्थडे का दिन ही मिला क्या, बिल्कुल भी सोचते में भी रूम के अंदर ना चल जाता है। ये ना जिन फिल्में को ना कुछ भी समझ में आता है। वो ना मिस्टर लाइन को ना देख रहा था, मिस्टर लाइन उन्होंने बोलता है कि मैं वांगचिंग को कॉल करूँगा, बोले भी उसको ना कॉल करता है। तो वांगचिंग भी दोनों भी ना समझते हैं। यानी भी कॉल की आवाज़ सुन के विंग वो ना उठता है, वो ना फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं, पर उसके बैक में ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो ना वांगचिंग को उठाता है। तो वांगचिंग वो ना कॉल पिक करके वो ना हेलो बोलता है। तो ये ना भी मिस्टर लैन उन्होंने बोलते कि तुम घर में आओ, में बोलता है। तो वांगचिंग उन्हें फिल्म को देखते हैं, फिर उन्होंने बोलता है कि क्यों, वे हमें पूछता है। उठ के मैंने भी थोड़ा दूर जाता चिंचा उन्हें साइलेंटली बैठने से था, वो ना बहुत ज़्यादा डरा डरा दिख रहा था। यहाँ भी मैडम ना पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ क्या, बोल के पूछ रहे थे। पर चिंचा वो ना कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो ना बस बोल रहा था कि मुझे घर आने का है, मुझे यहाँ रहने का नहीं, बस उतने ही। वरना वो ना उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो ये ना भी मैडम यू दोनों ना थोड़ा दूर जाके बातें करने लगते कि क्या हुआ, इसे बिल्कुल वो लोग ना बातें कर रहे थे। ये ना भी कमरे में ना सिचन और हुई दोनों ना आते हैं अंदर। तो चिंचा वो ना देखने के बाद ही ना बाजी में से पिल्ला लेके उन दोनों के ऊपर ना फेंकता है। तो मैडम यू पलट के देखते हैं चिंचा को। तो वो चिंचा उन्हें बोलता है कि इन दोनों को बाहर भेजो, बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ ना भी मैडम ना दोनों कुछ समझ नहीं पाते। वो लोग ने भी सिचन और हुआन को देखते हैं। हुआन ने ना पिल्लों ने पकड़ लिया था, वो ना झिंचा को ना घूर रहा था। झिंचा वो ना अपनी आँखों को ना छुपा के वो ना बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से भेज दो, मुझे इनसे डर लग रहा है, बिल्कुल में बोलता है। तो मैडम यू को देख के ना इशारा करते कि तुम लोग जाओ बोल के। तो मैडम यू वो ना उन दोनों को पकड़ के वो ना बाहर लेके जाके वो ना पूछने लगती कि मेरा बेटा तुम दोनों से क्यों डर रहा है, बोल वो ना पूछ रही थी बाहर और अंदर। इन भी मैडम ने वो ना आके चिंचा के पास बैठती है और वो ना पूछती कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों डर रहे हो, बिल्कुल में पूछती है। तो चिंचा बोलते कि मुझे घर जाने का है, बिल्कुल में बोलता है।
तो मैडम ने उन्हें पूछते कि मेरे बेटे ने कुछ किया क्या, बल्कि मैं पूछती है। तो चिंचा वो मैडम लाइन के पास उन्हें भी पलटता है और वो ना सर ना हाथ में हिलाता है। तो मैडम यू उन्हें उसके हाथ पकड़ के उन्हें पूछते कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछती है। तो चिंचा उन्हें भी बता देता है कि उन दोनों ने उसके साथ क्या किया। उन्हें बताता है और उन्हें बोलता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो मुझे आज चलने नहीं आ रहा है, मैं ठीक होने के बाद उन दोनों को आके बहुत ज़्यादा पीटूंगा, बिल्कुल में बोल रहा था। तो मैडम लैन उन्हें सुन के बोलते कि अच्छा ठीक है बोल के उन्हें भी चिंचा को ना सलाह देती है और बोलते कि तुम अभी रेस्ट करो बोल के बाहर जाती है। मैडम यू को देखती है। तो मैडम यू वो ना सिचन और हन से उनसे ना पूछ रही थी कि क्या किया मेरे बेटे के साथ, क्या उसे धमकाया, क्या बिल्कुल में पूछ रही थी। मैडम लैन उन्हें आती है और मैडम मैडम को बोलते कि अब थोड़ा पीछे होंगे, बिल्कुल में पूछती हैं। तो मैडम यू उन्हें पीछे हो जाती है। मैडम ने उन्हें दोनों के गाल के ऊपर एक एक चाटा मन भी मार दिया और उन्होंने बोल दिया कि तुम दोनों पागल हो क्या, बिल्कुल में दोनों के ऊपर ना चिल्लाने लगती है और दोनों ना सर नीचे करके बस ठहरन से थे साइलेंटली। मैडम यू उन्हें शौक हो गई थी। उन्हें पूछती कि क्या हुआ, बिल्कुल में पूछती है। तो मैडम ने उन्हें थोड़ा शांत होके उन्हें बताती है कि ये दोनों ने क्या कांड किया कल रात को। मैडम यू वो सुन के उन दोनों को वो भी ना मारती और उन्हें डांटते उन्हें भी बोलते कैसे कैसे कर सकते हो, वो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उन्हें भी सुनाने लगती है। वो लोग ना साइलेंटली ठहरन से थे। मिस्टर लाइन वो ना आते हैं और उन्हें पूछने आए थे कि क्या वो बिल्कुल भी आए थे। मैडम ने वो ना दुख होती है और बोलती है कि तुम यहीं पर ही हो, तुम्हारे बेटे ऐसे करने में किया कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरे उन्हें भी उन दोनों को ना देखने लगती है और उन्हें जाके मैडम लाइन के पास जाके वो भी ना डांटने लगती है। सेंस में वो आके वो ना पूछते हैं मिस्टर लाइन को। तो मिस्टर लाइन को कुछ भी नहीं मालूम था, वो दोनों ठहरन थे, उन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम। ये दोनों ना उन दोनों को ना डांटे थे। मैडम यू मैडम लाइन वो लोग भी हुएं को और सिचेंग को दोनों को ना बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। ये ना भी दूसरी तरफ ना विंग और वांगजिंग वो लोग ना भी तैयार हो गए थे और पूरा सूटकेस पूरा कार में था। वो लोग ना भी जा रहे थे। विंग वो ना वांगजिंग को देख रहा था। वो ना बहुत बार पूछ के वो भी थक गया था कि क्या हुआ, तुम्हारे फादर ने क्यों कॉल किया, क्या हुआ, बल्कि उसने ना पूछ के वो ना थक गया था। और उसे तो ये बात तो पता चल गई कि हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं बल्कि वो ड्राइवर उन्हें भी एक बिल्डिंग के पास उन्हें भी गाड़ी को ना रोकता है और यहाँ भी एक बड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। तो विंग वो ना पूछता है कि हम लोग यहाँ क्यों है, एयरपोर्ट को जाना चाहिए ना, बिल्कुल में पूछता है। तो हंकिंग बोलता है कि तुम उतरो, बिल्कुल में बाहर उन्हें भी निकलता है। तो विंग उतर के वो ना वांगजिंग को देख रहा था। वांगजिंग वो ना गाड़ी में से ना सब कुछ उन्हें भी निकाल रहा था। विंग उन्हें भी सोचने लगता है कि कौन किसी वजह से आया होगा, हम लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले होंगे, बिल्कुल भी बिल्डिंग को ना देख रहा था। तो हिन भी वांगजिंग उन्हें बोलता है कि चलो, बिल्कुल भी जा रहा था। विंग उन्हें हाँ बिल्कुल उसके पीछे उन्हें भी आने लगता है। वो देखता है कि वांगजिंग वो सारे चीज़ें बैग सब कुछ उन्हें भी वॉचमैन के पास लगा के उन्हें बोल रहा था कि हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, फिर हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, बिल्कुल भी बोल के उन्हें भी लिफ्ट के पास उन्हें भी जाता है। तो वो देखता है कि विंग उसके साथ नहीं आ रहा है बल्कि, तो उन्हें देखता है। तो विंग उस चीज़ों के पास उन्हें भी बटन सा था और उन्हें वॉचमैन के साथ उन्हें भी बातें करना शुरू कर दिया था। वांगजिंग उन्हें विंग को बुलाता है कि विंग क्या करो यहाँ आओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग होने जाता है वांगजिंग के पास डरा। तो वांगजिंग बोलता है कि मैंने बोला ना मेरे साथ चलो, बोल के और ना लिफ्ट में ना अंदर चल जाता है। तो विंग भी ना अंदर चल जाता है और उन्हें पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल भी पूछता है। वांगजिंग साइलेंस। यहाँ पे 5th फ्लोर में ना लिफ्ट ना रुकती है। वांगजिंग उतरता है। विंग होना थोड़ी देर के बाद उतरता है। वांगजिंग बोलता है कि जल्दी नहीं कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी
पूछता है और ना एक रूम के पास जाके डोरबेल ना बजाने लगता है। अंदर से ना एक 6 साल का बच्चा उन्हें भी जल्दी जल्दी उन्हें भी आके उन्हें भी दरवाज़ा ना खोलता है। वो बोलता है कि पापा आप आ गए। मेरे घर में बहुत खुशी से उन्हें भी भांगचिंग को देखता है। भांगचिंग वो ना अपने नीस में बैठ के वो ना सर ना हाथ में लाता है। तो वो बच्चा उन्हें भी भांगचिंग को ना हक करके बोलता है कि आज पूरा दिन हम लोग खेलेंगे मिलकर में बोलता है। तो भांगचिंग वो ना सर ना हाँ में हिलाता है और वो ना बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे मिस किया क्या। फिर हमें उन्हें भी अंदर जाता है। तो इन भी दोनों भी ना बातें करते हैं। वो लोग भी अंदर जाते हैं। फिर वो ना धीरे से उन्हें भी अंदर आता है। तो वो देखते कि हर जगह खिलौने खिलौने से थे और यानी भी वो बच्चा उन्हें भी वांगचिंग को ना पापा पापा बोलकर भी कुछ दिखा रहा था। उन्हें भी वांगचिंग के साथ ना बातें कर रहा था और जोर जोर से उन्हें बोल रहा था। बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उन्हें भी आसपास देखने लगता है। तो उन्हें भी एक मेड उन्हें भी आके विंग के सामने ठहर दिया और उन्हें पूछते कि आपको ना हमें पूछते हैं। तो विंग वो ना मेड को दिखता है। अंदर से ना वांगचिंग उन्हें बोलता है कि वो मेरे साथ आया है बिल्कुल भी बोलता है। तो वो मेड बोलती कि ओ अच्छा सॉरी। बिल्कुल भी स्माइल करके उन्हें पूछते कि आप कुछ खाओगे। बिल्कुल भी पूछते हैं। तो विंग वो ना मना कर देता है। वो ना रूम के अंदर जाता है। तो वो देखता है कि वांगचिंग और वो बच्चा दोनों ना स्टडी टेबल के पास बैठन से थे। विंग वो ना जाता है। उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ना धीरे से उन्हें भी जाता है अंदर। तो वांगचिंग वो ना विंग को देख के उन्हें बोलता है कि तुम मिलना चाहोगे। मैं हमें पूछता है। तो विंग बस ना हमें लाता है और वो बच्चा उन्हें देखता है और उन्हें पूछता है कि ये कौन है। बिल्कुल विंग को ना पॉइंट आउट करता है। वांगचिंग वो ना बोलता है कि युआन तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें एक मम्मी चाहिए। तो ये ना मेरे को में दिखाता है। तो वो युआन बोलता है कि मुझे मम्मी चाहिए था पापा नहीं और एक आप हो ना बस एक एज बस बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग उन्हें भी युआन को देखता है। तो युआन वो बोलता है कि तो पापा ठीक है वो कूल लगेगा। बिल्कुल भी हंसता है। तो वांगचिंग उन्हें बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कूल लगेगा। बिल्कुल भी वो लोग भी बातें कर रहे थे। फिर वो ना आके देखता है। तो युआन वो ना कुछ ड्रॉ कर रहा था। अभी तो वो वांगचिंग से बातें कर रहा है। फिर वो ना देखता है। तो उसमें ना फैमिली का ना फोटो ड्रॉ करना था। मतलब पेरेंट्स और युआन बिल्कुल उन्हें भी ड्रॉ करना था। यानी भी फिर वो ना पूछते कि क्या ये तुम्हारी मम्मा है। मैं हमें पूछता है। तो युआन वो ना बोलता है कि नहीं मेरी मम्मा नहीं है मुझे मम्मा चाहिए पर मुझे आप ठीक हो। मैं हमें बोलता है। तो विंग ना वांगचिंग को देखता है। वांगचिंग वो ना युआन को पूछता है कि अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ दो। हम लोग फ्लाइट में हम लोग ना दूसरी जगह जाएंगे। वहाँ ना तुम ना मेरी मम्मा से मिल सकते हो पापा से मिल सकते हो मेरे भाइयों से भी मिल सकते हो। तुम चलना चाहोगे। मैं हमें पूछता है। तो युआन वो ना सर ना हाँ में लाता है। तो वांगचिंग बोलता है कि तो चलो लेकिन उससे ना उठा लेता है और ये तीनों ना रूम से बाहर निकलते हैं। तो वो मेट उन्हें भी युआन के कपड़े पूरे ना पैक कर लिए थे। सुबह वांगचिंग ने मैसेज कर दिया पैक हो गए थे। वो ना लेके आती है नीचे तक। वो मेट वो ना भी वहाँ से निकल जाती है। ये तीनों फिर से कैब बुक करके वो लोग ना भी एयरपोर्ट में जाते हैं। जाते समय युआन उन्हें भी वांगचिंग से ना बात करते करते उन्हें भी सो गया था। विंग वो ना तब से साइलेंस था। वो ना वांगचिंग को दिखता है और उन्हें पूछता है कि ये तुम्हारा बेटा है। पर उन्हें पूछता है। तो वांगचिंग ना सर ना हाँ में हिला के ना विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि तो तुम मुझसे चीट कर रहे थे अभी मेरे भाई से भी
बोल के उन्हें भी वांगचिंग को दिखता है। तो वांगचिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को चीट कर रहा हूँ। हाँ कर रहा हूँ, सोच लो तुम कुछ भी, पर मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, लेकिन बोलता है। तो वहीं पूछता कि तो तुमने इसे अडॉप्ट किया, और हमें पूछते हैं। तभी योन होना भी उड़ गया था। उन्होंने बोलते कि अडॉप्ट अडॉप्ट कौन, अडॉप्ट क्या, वह हमें पूछने लगते हैं। तो वहाँ से बोलता है कि कुछ नहीं तुम सो जाओ, बिल्कुल भी उसको ना सुला देता है। यह ना भी ये तीनों ना घर जाते हैं। तो यह ना भी मैडम ने ना बहुत ज़्यादा सुना दिया था। वो लोग ने भी बैठ गए थे। अभी ना मिस्टर लन और जिंग फिमिंग अभी ना डांट रहे थे हुआन को और जेचैन को, दोनों को ना डांट रहे थे, और 2-3 वो लोग ना मार भी रहे थे। है ना भी मैडम ने वो लोग भी बैठ गए थे थक के। और है ना भी व्यूशन को ना पता चल गया था। वो ना बैठ के वो ना बस जेचैन को ना देख रहा था। मैंने भी बिंग वांगचिंग और यन, ये तीनों ना आते हैं। यन ना बहुत ज़्यादा डरा ढंसा था। उन्हें भी वांगचिंग के पीछे उन्हें भी छुप रहा था। वांगचिंग वो ना युआन को देख रहा था। युआन वो ना पहली बार इतने दिनों से वो ना मिल रहा था। हमेशा वो ना बस उस अ, घर में ही था। उन्हें भी उसकी मेट उसका ध्यान रखती थी। वांगचिंग वो उसके साथ आके बातें करता था और थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ से चल जाता था। वो ना घर में ही बैठ के उन्हें भी पढ़ता था, स्कूल भी नहीं जाता था। तो यह ना भी यौन वो ना इतने जिन्हें मम्मी इसको देख के उन्हें भी डर गया था, बड़े बड़े जिन्हें और उससे भी। तो वो ना वांगचिंग के पीछे छुप रहा था। यह ना भी सब लोग ना वांगचिंग को देखते हैं, और वो लोग भी सोच रहे थे कि वांगचिंग को कैसे पता है, क्या पता है, बल्कि वो लोग ना सोच रहे थे। और उसके साथ वो लोग ने भी विंग को भी देख रहे थे और सोच रहे थे कि विंग को कैसे पता है, बल्कि उन लोग ने सोच रहे थे। मैंने भी वियोशिन को पता चल गया था। वो ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस सेचेंग को ना घूरे जा रहा था। तो भी पिंग और वांगचिंग ये लोगों को आने की तरफ रात हो गई थी। तो वो लोग ने भी आने के बाद इस ना मैडम यू और मैडम ने दोनों भी ना बता देते कि क्या हुआ, क्या सब कुछ कारनामा हो गया यहाँ बहन भी बता देते हैं। और यहाँ भी यौन वो ना अभी भी वांगचिंग के पीछे छुपा था, किसी को भी ना नहीं दिख रहा था। तो है ना भी वांगचिंग बोलता है कि आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी हुआन को और सिचेंग को देख के बोलता है। विंग ना देख के वो ना सोचता है कि अच्छा वो लोग नहीं कर सकते पर तुम कर सकते हो, फिर भी सोच रहा था मन में। वांगचिंग वो ना बोलता है कि आप दोनों को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, पहले उसके मन में कौन है पता करना चाहिए था, फिर उसके बाद करना चाहिए था, बिल्कुल भी बोल रहे थे। और सभी को ना ऐसा लग रहा था कि वो जिनजा की सपोर्ट में थे, और जिनजा वो वांगचिंग से प्यार करता है वो सोचना चाहिए था। वो लोग ना ऐसे सोच रहे थे, और वांगचिंग वो ना बता रहा था कि आपको ना पहले पता करना चाहिए था कि उसको तुम दोनों में से कौन पसंद है, फिर उसके बाद आप दोनों डिसाइड कर लेना चाहिए था कौन उसके साथ रहेगा कौन नहीं। और आपने ये गलत किया, आपको उसके साथ ना पहले अच्छे से बात करना चाहिए था। स्टार्टिंग स्टेप आपका रॉन्ग था, बिल्कुल भी उनको ना सजेस्ट कर रहा था। यानी भी फैमिली वाले वो लोग ना शॉक हो गए वांगजी को देख रहे थे। और यहाँ पे मैडम लैन वो ना सोचते कि इसको शौक लग गया होंगे इसलिए पागल जैसे बातें कर रहा है, फिर उसके पास जाती हैं। तो वो ना बातें करते हुए भी देखती हैं। तो यहाँ पे वांगजिंग के पाँव को ना एक छोटे छोटे हाथों ने पकड़ के रखा सा था। मैडम लैन वो ना देखती है पीछे पलट वांगजिंग के पीछे। तो यहाँ भी योहान वो ना वांगजिंग के पाँव को पकड़ के उसके पाँव में ना अपना फेस ना छुपा लिया था। मैडम लैन वो ना योहान का हाथ पकड़ के वो ना बोलते कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से बिल्कुल भी उससे ना प्यार से बातें करते हुए भी अलग करती है। यहाँ भी योहान वो ना मैडम लैन को देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें भी वांगजिंग को हक करके बोलता है कि पापा मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ सब लोग शॉक, वो लोग ना सब पकड़ के बैठ गए थे।
ये ना भी मैडम ये उन्होंने पूछते कि यह क्या हो रहा है। मैम जी क्या तुमने इसे अडॉप्ट किया, तुम्हें ये पसंद आ गया तो तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया, हमसे बात भी नहीं किया, फिर हमें पूछने लगती है। तो मैम जी वो ना थोड़े गुस्से में वो ना बोलता है कि मैंने इसे अडॉप्ट नहीं किया, ये मेरा बच्चा है, फिर हमें बोलता है। तो मैंने म्यू वो ना गुस्से में भांग जी के पास आके वो ना बोलती कि तो मेरे बेटे का क्या, फिर हमें पूछती है। तो भांग जी वो ना कुछ भी नहीं बोलता है, वो ना भी युवान को ना उठा लेता है। मैडम लैन वो ना उठते हुए वो ना भांग जी को बोलते कि अच्छा अभी तुम बताओ कि तुम्हारा किसके साथ चक्कर है। ये दोनों तो मैं तुम तीनों का क्या करूँ मेरे घर में सोच रही थी। यहाँ पे वांग चिंग उन्हें बताता है कि मैं पिंक को पसंद करता हूँ बोल के। तो मैं न्यू है ना अपनी तरफ पलट के बोलते कि क्या बोला, मैं हमें पूछती है। तो यहाँ पे वांग चिंग बोलते कि मैं आपके बेटे को पसंद करता हूँ, विंग वह हमें बोलता है। तो मैडम ने वो नहीं सुनी थी, वो ना वांग जिंग को देख के उन्हें बोलते कि क्या तुम बता सकते हो तुम अभी किसे पसंद करते हो, फिर हमें पूछते हैं। तो वांग जिंग वो ना फुल ऑन कंफर्मेशन दे देता है कि मैं पिंक को पसंद करता हूँ और ये युआन मेरा और पिंक का बेटा है बोल गए। तो यह ना भी सब लोग शॉक। विंग उन्हें बोलता है कि क्या बोल रहे हो बिल्कुल में, उन्हें अपनी तरफ उन्हें भी पलट लेता है। तो वांग जिंग बोलता है कि ये तुम्हारा और मेरा बेटा है, तुमने इसे पैदा किया, फिर हमें बोलता है। विंग वो शॉक में था, वो ना युवांग को देख रहा था। और इन भी मरमी वो ना सर पकड़ लेती है। जिन फिर में उसको ना जाके एक जगह मन भी बिठाता है और उसके साथ मन भी बात करने लगते हैं। यानी भी विंग वो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझे बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। अगर ठीक है मैं मान लिया कि मैंने ऐसा पैदा किया, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हम दोनों मिलके बस 2 years में, और ये कितने साल के हैं। रेलवे ने अपना सर फोन भी पकड़ लेते हैं। तो भांग जी उसको ना हक के ना बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सर मत सोचो घर में, उसको ना जाके वो ना सोफे के ऊपर ना बिठा देते हैं। तो यान वो ना विंग को देख रहा था। भांग जी वो ना विंग को बोला था कि अच्छा तुम ज़्यादा सोच मत, अभी क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, बिल्कुल उसका ना भी पानी कहते हैं। यह ना अभी वेशन होना सीचेंग को होना धीरे से होना पूछता है कि मैंने आपको कुछ पूछा था तो आपने सीधा सीधा मना कर डाला और बोला कि मैं इसे तुम्हारे भाई को चीट नहीं कर सकता हूँ, वो सब कुछ आपने बोला था। पर अभी आपने क्या किया, और ये भी ऐसे ऐसे निकला, देखा ना, मैं हमें विंग को दिखाता है। तो यहाँ भी सिचन होना कुछ भी नहीं बोलता है। और दूसरी तरफ से ना चिंचा मुन्ना उठ के मुन्ना भी बाहर निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि वियोशन सिचन दोनों ना आसपास बैठ के वो लोग भी कुछ बातें कर रहे थे। विंग वो ना सोफे के ऊपर पैटर्न से था, वांगजिंग उसका ध्यान रख रहा था, और उन दोनों के साथ एक बच्चा था, उसको नहीं मालूम वो बच्चा कौन है। मैडम यू जिनफिमिंग वो लोग एक जगह बैठ के वो लोग ने भी बात कर रहे थे। हाँ वो बस बैठन से था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैडम लैन मिस्टर लैन ये दोनों कुछ बात कर रहे थे। ये लोग सब पक्के के वो लोग भी बात कर रहे थे कि यह क्या हो रहा है, वो लोग उनमें बात कर रहे थे। जिनसा वो ना आके वो ना पूछते कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि वो ना भी सभी का मुँह देखते हैं। तो सभी का मुँह ना उतरन सा था, वो लोग भी चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा वो ना पूछते कि क्या हुआ और ये बच्चा कौन है। हमें उन्हें युवान को उन्हें दिखाते हैं। युवान वो जिनचा को दिखते हैं, वो ना सोचने लगते कि यह कितनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी फंक्शन को जाके वो ना हक कर लेता है। यहाँ भी कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है जिंजा को, और वो लोग ना बोलते कि कुछ नहीं हुआ, अभी चलो डिनर करेंगे। पर हम लोग ने भी खाना बना रहे थे। जिंजा वो बैठ के वो ना सभी का मुँह देख रहा था, सब लोगों का मुँह ना उतरन सा था।
पर कोई भी उसको ना कुछ भी नहीं बता रहे थे। वो विंग से बात करना चाहता है पर विंग और वांगजिंग दोनों ना एक साथ है। जिनसा वो बस वो छोटे बच्चे को उन्होंने भी देख रहा था। उन्होंने सोचने लगता कि ये कौन है, मैंने कभी नहीं देखा, क्या इनका ही कोई रिलेटिव है क्या। बिल्कुल भी ना मन मन में वो ना सोच रहा था क्योंकि कोई भी उसको ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने बहुत ट्राई किया एक एक को पूछने का पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो जिंदा वो बस बैठ के वो ना भी सोच रहा था कि क्या होगा ऐसे मुँह क्यों सभी का उतरन से कुछ हुआ क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल भी सोचने पाई। तो यहाँ भी सब लोग ना डिनर कर लेते हैं, सोने जाते हैं। तो जिनसा के साथ ना मैडम यू वो ना सोची कि मैं हूँ तुम डरो मत, बिल्कुल ने भी गेस्ट रूम में उन लोग ने भी जाके सोते हैं, कल सुबह जाने की प्लानिंग करते हैं। तो यह ना भी जिनसा उन्हें भी मैडम यू उन्हें भी सोने के बाद वो ना उठता है पानी पीने के लिए पर पानी नहीं था। तो वो ना बाहर जाके वो ना पानी लेके वो ना भी आ रहा था वापस। तो वो ना देखता है कि कोई सोफे के ऊपर बैठा इंसान है, उसका बस सर दिख रहा था। तो वो ना धीरे धीरे से जाता है और उन्हें बुलाता है। तो उठ के उन्हें भी देखता है पलट के। तो इंसान वो ना थोड़ा पीछे जाता है। उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे। हाँ वो बोलता है कि मैं बस ऐसे बैठा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंजा बोलता है कि वो कुछ नहीं बस पानी लिया है, बिल्कुल मिलकर उन्हें भी जाने वाला था। तो हाँ वो बोलता है कि रुको बोल के। तो जिंजा उन्हें बोलने लगता है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं चलूँगा तो सब लोग समझ में बिल्कुल भी बोलते हैं। उन्हें भी यहाँ से निकल जाता है। हाँ वो सोचता है कि क्या हुआ, मैं तो उसको माफ़ी मांगने वाला था, चाहे दो फिर हमें बैठ के वो ना सो जाता। तो यहाँ भी वियोशन वो ना होइंग को वो बोलता है कि मुझे आज से चैन के साथ सोने का बिल्कुल भी मुझे जाने लगता है। हाँ हैं उसको देख रहा था। तो वो ना कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हुआंग उसके पीछे जाते हैं। तो उन्हें देखते हैं कि सीचन वो ना हुआंग का हाथ वो ना पकड़ के उन्हें भी रूम के अंदर खींच के वो ना डोर लॉक कर लिया था। तो हुआंग उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरा ब्लैंक था कि ये क्या हो रहा है। उसको यूशिंग के लिए इतने फीलिंग्स बिल्कुल नहीं था, इतना भी नहीं था। पर कैसे मेरा भाई मेरे हस्बैंड के साथ भाई वन भी बैठ के वो ना सो रहा था, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। तो वो ना सोफे के पास आके वो ना बैठ गया था। यह ना भी दूसरी जगह ना सीचन वो ना वियोशिंग को भी अंदर लेने के बाद वो ना वियोशिंग को वो ना बोलने लगती कि तुम क्या करना चाहते हो, पहले से यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया पूरा घर और तुम क्या हंगामा करना चाहते हो। लेकिन भी उसके ऊपर ना चिल्लाने लगता। वो ना बहुत जोर से मन भी बात कर रहा था। तो रोशन वो ना बोलता कि क्यों, मैं क्यों नहीं, विंग के साथ तुम्हारा शादी हो गया, तुमने चिंता के साथ भी कर लिया, मेरे साथ क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना पूछ रहा था। सिंचाई वो कुछ भी नहीं बोलते, वो साइलेंस रहता। थोड़ी देर फिर वो ना भी चिल्लाने लगता कि देखो मेरे और विंग के बीच में कुछ नहीं है और तुम्हारे भाई के साथ हुआ, हाँ मैं मानता हूँ मैंने किया, वो गलती से हो गया, ठीक है ना। जाओ तुम यहाँ से चलो, तुम यहाँ फिर से मत आना वरना बहुत बुरा होगा, समझ में। पहले से घर पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है और किसी ने देख लिया कि तुम यहाँ आते हुए तुम्हें यहाँ आते हुए तो और भी हंगामा हो सकता है। तो तुम ना यहाँ आना ना बंद कर दो, समझ में आया। बिल्कुल भी उसको ना रूम से बाहर ना भेज देता है। और यहाँ ना भी दूसरे रूम में ना पिंग वांगचिंग और यॉन ये तीनों ना सो रहे थे। यॉन बीच में था, वांगचिंग वो ना नहीं सोया था। वो ना विंग को देख के वो ना सोच रहा था कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं या नहीं, मुझे याद दिलाने का है पर तुम अगर ज़्यादा सोचे तो तुम्हारे सिर में दर्द होता है, तो मैं क्या करूं। मैं उसके फेस को
उन्हें भी पकड़ता है। तो यान भी युआन उन्हें वांगजिंग को हक करके उन्हें बोलता है कि पापा। वांगजिंग देख के बोलता है कि तुम नहीं सोए। युआन वो ना सर नाम में लाता है। उन्हें बोलता है कि क्या मम्मा मुझे भूल गई। वांगजिंग वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर उन्हें बोलता है कि नहीं, वो भूला नहीं, पर तुम उसे भूल गए इसलिए वो नाराज़ है, समझ में आया। तो योन मुँह न बोलता कि पर मैं तो छोटा था तो मुझे को याद नहीं है, ऐसे बोलता है। तो भांगजिंग वो बोलते कि अभी हम दोनों को इस मिलके तुम्हारी मम्मी को मनाना पड़ेगा, तो ये मानेगा और हमें मिंग को उन्हें देखता है। तो योहान उन्हें बोलते कि हाँ ठीक है, हम दोनों मिलके मनाएंगे मम्मी को भी, हमें बोलते हैं। तो वांगजिंग बोलते कि हाँ तो अभी सो जाओ, तो हम कल सुबह मना सकते हैं, ठीक है ना, अभी सो जाओ, फिर उसको ना सुला देता है। यहाँ पे नेक्स्ट है ना, वांगजिंग योहान दोनों उठ के विंग के लिए ना खाना बनाते हैं। यहाँ पे विंग वो आके वो ना बैठता है, उसको योहान देखो तो बहुत प्यारा बच्चा दिख रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, पर वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि वो उसका खुद का बेटा है, उसने खुद पैदा किया, वो उसका बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एंड अभी वांगजिंग वो दोनों बहुत प्यार से वो लोग भी खाना बना के लेके आते हैं। तो वो खाने को मना भी नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें के मुँह देखे तो वो लोग भी उसे देख रहे थे बहुत प्यार से कि खाओ खाओ बोल के। तो नलहन भी खाता है। ये लोग भी बेडरूम में थे और यहाँ भी मैडम जो जेंग फेमिंग जिंजा ये तीनों चले गए थे। सिचन हुएन वो लोग अभी ज़्यादा कोई बात नहीं करते, वो लोग भी डायरेक्ट काम के लिए चल जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कुछ नहीं, काम के लिए डायरेक्ट चल जाते हैं। यहाँ ना पे विंग को कुछ भी नहीं मालूम था कि सिचन ने और हुएन ने जिंजा के साथ क्या किया था, और जिंजा को नहीं मालूम था कि विंग और वांगजिंग के बीच में कैसे टाइप का रिलेशनशिप है और उनका बच्चा है, वो कुछ भी नहीं मालूम था। ये फैमिली लोग भी सोच रहे कि भी इन दोनों को मिलके ये पूरा तमाशा अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद वो लोग अभी ठीक स्टेज में लगे थे तब समझाएंगे, बिल्कुल लगने में बस अलग कर दिए थे। यहाँ पे योन और वांगजिंग दोनों ना विंग को ना बहुत ज़्यादा मनाने की ट्राई करते हैं, पर विंग वो अभी भी वो ना भी सोच में था कि क्या हम लोग पहले भी मिले, नहीं, मुझे बस याद है कि 2 इयर्स पहले, उससे पहले नहीं, मैं वो नहीं सोचा था। यहाँ पे विंग वो ना गिल्ट में था कि सिचन को मैं कैसे भूलूं कि मुझे वांगजिंग पसंद है, बल्कि वो ना सोचा था सिचन, वो ना सोचा था कि मैं इसके साथ आके कैसे मिलूँ, उसके भाई के साथ मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। दूसरी तरफ ना जिंजा वो सोचा था कि मैं इतने दिन हो गए मैं यहाँ आके, अभी तक किसी ने भी उसको मैसेज नहीं किया था, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि विंग ने भी उसको मैसेज नहीं किया था कि क्या हुआ तुम वहाँ क्यों गए, उसको कोई भी मैसेज नहीं आए थे। तो जिंजा वो सोचते कि क्या मुझे कोई प्यार करता है या नहीं। उन्होंने भी ये सोचता है कि अभी मेरी स्टडीज़ तो ख़त्म हो गया, अभी रिजल्ट आए तो पूरा का पूरा स्टडीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करके आऊँ, मैं हम ही सोचता है। फिर उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को उन्हें बताता है। तो जेंग फिमिंग मैडम वो दोनों सोचते कि नहीं, विंग भी फ़ॉरेन गया था, अभी उस कांड के बारे में रिसेंटली मालूम पड़ा, फिर जिंजा भी जाके कुछ कांड करके आया तो फिर उसे याद नहीं गया, तो नहीं बिल्कुल उसका नाम भी मना कर देते हैं। जिंजा वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं, भैया जा सकते पर मैं क्यों नहीं, बिल्कुल भी गुस्से में हो गया था। तो मैडम यो मैडम इनको कॉल करके उन्होंने बोलते कि ये जिंजा बोल रहा है कि वो फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करेगा, तो तुम उसको समझाओ ना कि ये परी से है, बिल्कुल भी उसको ना समझाते हैं। तो विंग मैंने ठीक है बिल्कुल नहीं जिंजा को
वो ना कॉल करते हैं। तो जिनसा वो ना बोलते कि अच्छा मैं अभी याद आया हूँ, मुझे बात मत करो, बोले मैं कॉल काट देता है। तो फिर वो घर आता है, जिनसा को मैंने भी मनाते हैं, फिर वो लगने भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो जिनचा वो ना नखरे दिखा रहा था कि हाँ हाँ अभी याद आया हूँ, वो भी मुझे वहाँ जाने का नहीं है, इसलिए तुम आए ना मुझे मनाने के लिए। हाँ मुझे मनाने में, यहाँ कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत मैंने भी ड्रामे करने आते हैं। तो मैं उसको ना मनाने लगता कि अरे सॉरी वो मैं भूल गया था, वो माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा काम था, बिल्कुल भी उसका ना मनाने लगता। और वो ना बहुत कुछ ना सोचना चाहिए, बिल्कुल उन्हें भी बहुत जितना हो सके उतना काम करना था, बहुत ही ज़्यादा काम करना था, इसलिए वो भूल गया था। उन्हें भी चिंचा को ना बनाने लगते हैं। तो चिंचा हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें भी खरीद रहा था। भी मोहन बोलता है कि अभी हो गया। चिंचा बोलता है कि नहीं मुझे और चीज़ें दिलो, मैं अभी भी उठाऊँ, उन्हें खरीदते जा रहा था। वहीं वो हाँ अगर तुम्हें मनाना पड़ेगा तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बिल्कुल भी सोच बोल के मोहन भी सोचते हुए भी चिंचा के साथ मोहन भी घूम रहा था पूरे मॉल, वो लोग भी घूम लेते हैं। और चिंचा उन्होंने भी हर एक चीज़ उन्हें भी उठाते जा रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल भी सभी चीज़ें उन्हें भी उठा रहा था। वहीं वो सभी चीज़ों का पेमेंट कर रहा था। घर आते समय ना चिंचा वो बोलता है कि मैं अभी मान गया हूँ, पर मैं फिर से नाराज़ हो जाऊँगा अगर तुम आज ही चल गए तो घर। मेरे साथ तुम 2-3 दिन फिर उसके बाद जाना, ठीक ना। नहीं वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर मुझे बोलो तुम यहाँ क्यों आ गए, बिल्कुल उसको देखते हैं। चिंचा वो याद करता है मेरे मम्मी ने ना उसको ना वार्न कर दिया था कि तुम कुछ भी मत बोलना बोल के। तो चिंचा वो बोलता है कि वो मेरी और वांगजिंग क्यों नहीं बननी थी, इसलिए मेरे मम्मी बोलते हैं। तो मैं ना सोचने लगता कि हाँ वो यौन और वांगजिंग दोनों मेरे पीछे आ रहे, तो ऑफकोर्स वांगजिंग इसे इग्नोर करेगा, ये बहुत बुरा फील कर रहा हूँ अभी मम्मी सोचने लगते हैं। यह ना भी 2 दिनों के बाद में भी मैडम यू उन्हें जॉइंट फैमिली के साथ उन्हें भी चेकअप के लिए उन्हें जाती हैं। विन जिनसा दोनों घर में थे, वो लोग ने भी पार्टी करेंगे, बिल्कुल वो लोग ने भी सारे स्नैक्स वो लोग ने भी सामने रखा के टीवी देख रहे थे। तो जिंजा को ना पेट में दर्द हो रहा था, मुँह इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे विंग वो ना टीवी देख के मैंने भी हंस रहा था, उन्हें हंसते हुए भी जिंजा को देखते हैं। तो जिंजा वो सीरियसली बस टीवी को देख रहा था। तो विंग बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, ये तुम्हें कॉमेडी नहीं लगता, बिल्कुल भी उसके साथ ना बात करने लगता है। तो जिंजा बोलता है कि तुम देखो मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी उठ के वहाँ भी जाने लगता है। तो विंग बोलता है कि अभी क्या हुआ, तुमने बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ 2 दिन और हम दोनों एंजॉय करेंगे, अभी क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी पूछने लगता है। जिनसे बोलते कि वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, वेलकन भी बोलते हैं ना भी उन्होंने भी थोड़ा मन भी हिलने वाला था, अपने आप को ना संभाल लेता है। फिर उसके पास आके बोलते कि तुम ठीक हो ना। जिनसे बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा वो चक्कर आ रहा है, बस उतना ही। वेलकन भी बोलता है। तो विंग उसके पास आके उसको ना पकड़ लेता है, उन्होंने बोलता है कि तुम ठीक हो ना, चलो हॉस्पिटल। विंग भी बोलते हैं। तो जिनसा मुँह मना करते कि नहीं नहीं हॉस्पिटल अभी कौन जाएगा, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंटाला आएगा, उससे अच्छा कुछ दिला दो मैं खा लूँगा, ठीक है ना। वही होने जाने वाला था। तो विंग उसको पकड़ के होना बोलता है कि अभी मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो चलो बिल्कुल उसको ना लेके जाता हॉस्पिटल। तो वह ना मालूम पड़ता है कि जिंजा प्रेग्नेंट है। जिंजा वो सोचते कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकते। ये ना बाद में ना फिर वो ठहर के मैंने सोचा था कि ये बेबी वांगजिंग है। और आज की में ना ये थे कि मैं जिंजा दोनों ना घर जा रहे थे। तो जिंजा वो बोलते कि तुम घर में ना किसी को मत बताना। फिर उसे बस देख रहा था।
तो चिंचा वो बोलते कि वो मैं ना अवॉइड कर रही हूँ, प्लीज़ किसी को मत बोलना, मैं हमें उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। तो विंग बोलते कि तुम्हें एक बार वांगचिंग से बात करना चाहिए ना। चिंचा वो सोचते कि वांगचिंग, अच्छा हमारा डिवोर्स नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मेरे हमें बोलने लगता है। तो विंग बोलते कि नहीं, तुम एक बार बात करो वांगचिंग से, वरना मैं करूँ। चिंचा वो मना कर देते, उन्होंने बोलते कि नहीं, तुम किसी को मत बोलो, ठीक है, मैं ही बोलूँगा, घर में सभी को मैं ही बोलूँगा, तब तक तुम कुछ मत बोलो, ठीक है ना। सर हाँ मैं हिलाता हूँ ಏನಪ್ಪಿ मीन उन्हें घर आने के बाद उन्हें लैंड हाउस में भी जाने की जिद करता है। तो चिंचा वो मना कर रहा था क्योंकि अगर विंग वहाँ जाके किसी को भी बोल दिया तो वो करने भी मना कर रहा था। घर में तो वो विंग के पास ही रह सकता है, उसको बिना बोले ऐसा वो देख सकता है। वहाँ गए तो कैसे वो भी मना कर रहा था। तो मेरी मम्मी उन्हें डांटती है कि तुम यहाँ आके रह रहो। मुझे उसको ना धीरे से समझाती है, पर थोड़ा गुस्से में उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ हो, इसे वहाँ जाने दो, वरना तुम भी जाओ उसके साथ। तो चिंचा हाथ छोड़ देता है, बोलते है कि हाँ ठीक है, बाइक बाइक बिल्कुल भी इनको भाई बोल देता है। वही हैं, सच में जा सकता हूँ। चिंचा बोलते कि हाँ जाओ जाओ, बिल्कुल। उन्हें भी अपने रूम में चल जाता है। यहाँ पे विंग वरना जाता है और यहाँ भी विंग ना वांगचिंग को इनडायरेक्टली उसको ना समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम ना एक बार चिंचा से बात करो, वो ठीक है या नहीं, और तुम चिंचा से बात तो करो ना, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है क्या, तुम चिंचा को भूल जाना चाहते हो क्या। बिल्कुल भी बहुत सारे सवाल वो ना पूछने लगते हैं। तो वांगचिंग उसको बोलता है कि क्या बक कर रहे हो, मैंने बोला ना उसका डिवोर्स दे दूँगा, वो पेपर्स आने में थोड़े दिन लगेंगे, तो रुक सकते हो ना, बिल्कुल में बोलता है। तो पिंग वो डर गया था, वो बस हाँ बिल्कुल में सर ना हाँ में ला देता है। वांगचिंग जाने के बाद वो ना सोचने लगता कि पर चिंचा तो, मैं भी क्या बोलूँ, चिंचा ने मना किया, इसको बोलूँ या नहीं। बल्कि मैंने भी सोच रहा था यहाँ भी विंग वो ना भी 1 वीक तक वो ना वेट करता है, वो मुँह बंद रख रहा था इतने दिन से, पर अभी उसका कंट्रोल नहीं आ रहा था। और वो सोच रहा था कि चिंचा और वांगचिंग के बीच का रिलेशनशिप ख़राब होगा मेरे वजह से, बिल्कुल भी सोच के उन्हें भी सोचता है कि मैं मुँह से तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं लिख के ऐसे चल जाऊँगा तो सभी को मन पड़ जाएगा और चिंचा को वहाँ से लेके आ जाएंगे, बिकॉज कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी सोचने लगता है। वो ना अपने कपड़े वो ना पैक कर लेता है क्योंकि उसको भी यहाँ से जाने का है। वो जैंग हाउस में भी वो रुकने नहीं चाहता है, उसको नहीं मालूम अभी मेरी मम्मी वो क्या बोलेगी। और ये योन वो क्या हो रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बस यहाँ से भाग जाना चाह रहा था। तो वो ने भी एक लेटर में उन भी लिखने आता है। यह ना योन वो ने भी रूम के अंदर आता है, वो ना दिखता है कि बेड के ऊपर ना बैग लोगन से और विंग वो कुछ लिख रहा है। योन वो वहाँ से जाके वो ना मैडम लैंग को वो ना बताता है कि मम्मी कुछ कर रही है, बल्कि मम्मी बताता है। तो मैडम लैंग वो आके वहाँ भी विंग को दिखती है, तो उन्हें ठीक नहीं लगता है, तो उन्हें भी वांगचिंग को ना कॉल कर देती है। तो यहाँ भी वांगचिंग उन्हें भी घर आ जाता है, उसके पीछे ने भी हुएंग सिचन ये दोनों भी आते हैं। तो मैडम ने वो बोलते कि मैंने तो तुम दोनों को कॉल नहीं किया। वो दोनों बोलते कि वो चिंचा गायब हो गए थे। तो मैडम ने बोला कि वो यहाँ आ रही है, फिर हम बोलता है। तो यहाँ भी विंग वो बोलता कि वो गायब हो गया, बिल्कुल भी उसके हाथ से ना बैग गिर जाता है, सब लोग ना उस तरफ दिखते हैं। विंग वो ना बैग ना सोफे के पीछे छुपा देता है। यहाँ भी वांगचिंग वो ना विंग के पास आते हो बोलते हैं कि वो बैग में क्या है, तुम क्या लिख रहे थे, बिल्कुल भी उसके पास आने लगते हैं।
विंग बोलता है कि बैग में कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। वो ना बैग को ना पकड़ लेता है। तो भांगचिंग वो बोलता है कि तुम भागना चाहते हो, कहाँ भागोगे, बिल्कुल भी वो ना डरा रहा था। तो मैडम ने वो बोलते कि भांगचिंग उसको डराओ मत। तो भांगचिंग बोलता है कि तो देखो इसे कैसे भागने का प्लानिंग कर रहा है, कहाँ जाओगे, क्यों भागना चाहते हो, हाँ बिल्कुल उसके पास वन भी जाने लगते हैं। तो विंग वो बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ो, चिंचा को ढूंढो, उसकी तबीयत ठीक भी नहीं है और वो तो अभी बलगन भी अपने मुंह के ऊपर ना हाथ लगा लेते हैं। तो वहाँ पे मैडम ये टेंग फेमिंग वो दोनों आए थे। मैडम ये ना बोलते कि विंग अभी चिंचा ने तुम्हें क्या बोलने से मना किया, बलगन में पूछती हैं विंग। वो ना सर ने नाम मिलाते हैं। तो मैडम ये वो ना चीखती है कि बोलो मुझे बोल के। तो विंग वो बोलता है कि उसने मना किया तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, ऐसे कैसे बोल दूँ, उसने मेरे से वादा लिया था, बिलगन भी बोलने लगते हैं। तो अभी ना सब लोग ना उसको ना सोफे के पास बिठा के सब लोग ना राउंड से ठहरन से थे उसके सामने। तो विंग वो बोलते हैं कि वो चिंचा वो ना अभी प्रेग्नेंट है, बिलगन भी बोलता है। तो है ना मैं हुए सिचन दोनों बोलते कि क्या बोल रहे यहाँ भी मीन, वो देखते हैं और मैंने बोलता है कि हाँ, वेलकन भी वांगचिंग को देखते हैं। वो बोलते कि तुम उसका ध्यान रख सकते हो कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, उसके पीछे जो वेलकन में बोलने लगता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम इसलिए भागना चाहते थे कि मैं और चिंचा एक बन सके, हाँ विंग वो सर ना हमें लगता है। वांगचिंग वो ना अपने सर के ऊपर हाथ मार लेता है और मैंने बोलते कि मेरे और चिंचा के बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ हुआ भी नहीं, तो तुम ना वो सब कुछ सोचो मत। मैं हमें बोलता है नहीं, वो ना उस सोफे के साथ मन भी चिपक गया था। वो बोलता है कि क्या, तो वो प्रेग्नेंट कैसे, मैं पूछता है। तो भांगची वो बोलता है कि इन दोनों को पूछो और मैं अभी मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को मेरे साथ सोच नहीं सकता हूँ, समझ में आया, फिर में बोलता है। तो यह नबी भी वो नबी भी नबी वांगचिंग को मैंने भी साइड कर देता है। वो नबी सिचन और हुएंग को देखा था। तो हुएंग वो ना बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वहीं वो सन्ना हमें लाता है। तो सिचन वो पूछता है कि तो वो सॉरी हाँ सिचन वो ना पूछता है कि तो वो कहाँ गया, विंग बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, आइए नहीं है, बस हमें सन्ने ना मिल जाते हैं। तो दोनों ना वहाँ से निकल जाते हैं। मैडम जो वो ना बोलते कि भी चिंता कभी मैं क्या करूँ, मेरे मम्मी सोच रही थी। फिर मैं उसको बिठाता है और बोलते कि ज़्यादा सोच मत, वो दोनों ना गए ना, अभी वो दोनों कुछ ना कुछ करके लिखेंगे, ठीक है ना, अभी तुम शांत रहो, मैं उसको मैं समझा रहा था। वाइन और सिचन वो दोनों ना भी पता करते हैं चिंचा कहाँ है बिल के। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि चिंचा हॉस्पिटल में है बिल के। तो ये दोनों ना जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हाँ चिंचा वो बड़ा टेंशन था, वो ना अपने बैग को ना देख रहा था। उन्होंने सोचा था कि अभी ऑपरेशन होने के बाद मैं यहाँ से चल जाऊँगा, मैं अपने बैग को देख रहा था। यहाँ भी सिचन और हुए ये दोनों आगे थे। हुए उन्हें चिंचा के हाथ से फाइल खींच के उन्हें भी पढ़ने लगते हैं। चिंचा वो देख के शक हैं, तुम कहाँ से आ गए, मेरे हम भी बाजू में देखते हैं। तो यहाँ भी सिचन चिंचा का बैग ना उठा लिया था। वो बोलते कि तुम दोनों यहाँ क्या करो, मेरा बैग दो, ये फाइल दो, बिल्कुल भी बना उन दोनों को वो ना पूछ रहा था। तो हाँ उन्हें भी चलते उन्हें भी फाइल को ना देख रहा था। चिंचा वो बोल रहा था कि मेरा फाइल दो मिनट चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें पूछ रहा था। पर हाँ उसको अलग करके वो ना फाइल वो भी देख रहा था। सिचन उसको ना पीछे से वो ना पकड़ लेता है। उन्होंने बोलता है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या करो और ये बैग क्या है बिल्कुल भी पूछते हैं। चिंचा उसको अलग करके वो बोलता है कि तुम्हें क्या, मेरा फाइल दो, बिल्कुल भी उन्हें पूछता ही। तो हाँ वो ना सिचन को बोलता है कि इसे उठाओ, बिल्कुल भी उन्हें चिंचा का बैग पकड़ लिया था। चिंचा बोलता है कि उठाओ, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तब इस ना सिचन वो ना चिंचा को ना अपने कंधे के ऊपर उठा के वो ना लेके जा रहा था। चिंचा वो ना चिल्ला रहा था कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी चिल्ला रहा था।
हॉस्पिटल में सब लोग देख रहे थे, पर वो लोग ने भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यह न भी ये दोनों न भी जिंजा को ना कान में बिठाते हैं। तो जिंजा वो बोल रहे थे कि मुझे जाना है, बिल्कुल भी वो ना कार का डोर वो ना ओपन करने की ट्राई कर रहा था। तो सिचन वो ना बोलता कि अगर तुम भागने की कोशिश किया तो मैं ना बोल रहा हूँ ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझ में आया? जिंजा बोलता कि क्या खोलोगे? हाँ बिल्कुल भी वो ना कार डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हुए वो लॉक कर दिया था, चाइल्ड लॉक, पर भी जिंजा वो ना ट्राई कर रहा था। सिचन वो बोलता है कि अगर तुम ठीक से नहीं बैठे तो मैं ना तुम्हें ना तुम्हारी मम्मी के सामने बिठा दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं मालूम, समझ में आया? जिंजा अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे बच्चे के जैसा वो ना बैठ गया था। एंड वो ना कार चलाते हुए वो ना जिंजा को वो ना 2 ऑप्शन देते हैं कि तुम अपने मदर के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ। जिंजा वो सोचते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं मम्मी के साथ ही रहूँगा। आप तो का सब नहीं बिल्कुल भी सोच रहा था। उन्होंने बोलता कि नहीं मम्मा के साथ, तो हाँ तो देखते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल भी गाड़ी वो ना बहुत स्पीड से वो भी चलाता है और एक अलग ही घर में मेंशन में वो भी लेके आते हैं। जिंजा वो भागने की सोच रहा था, पर यहाँ हुआ सिचन दोनों एक हाथ पकड़ के उसको ना वो मेंशन में ना लेके आ गए थे। जिंजा बोलते कि यहाँ क्यों लेके आए मुझे? मैंने बोला कि मुझे मेरी मम्मी के साथ रहने का है, तो यहाँ से चलो। बिल्कुल भी भाग उन्हें निकलने वाला था, फिर से उसको ना लेके आते और एक चेयर के ऊपर ना बिठा देते हैं। सिचन उन्हें जिंजा के पास आके उन्हें बोलते कि तुम भागे हो ना? हाँ वो दूसरे साइड है ना बोलता है कि तुम अबॉर्ट करने वाले थे ना? जिंजा वो उन दोनों को देखते उन्होंने बोलता है कि मुझे छोड़ दो ना, मैं हाँ मानता हूँ, हाँ मैं ऐसे करने वाला था, अभी मुझे समझ में आया, अच्छा सॉरी, अभी मुझे लेके जाओ यहाँ से। सिचन को ना कॉल आता है तो वो ना उठा के ना बोलता है कि हाँ मम्मा वो जिंजा नहीं मिला, वो ना भाग गया। बिल्कुल भी जिंजा को देखते हैं उन्हें भी बोलते हैं, उन्हें भी हंसना छल जाता है। जिंजा उन्हें चिल्लाने वाला था कि ना, पर वहीं उसका मुँह ना बंद कर देता है। फिर उन्हें बोलता है कि तुम चुप रहो, आवाज़ निकालने का भी मत सोचना, समझ में आया? तुम ना सबके लिए भागे हो, बस हम दोनों के लिए तुम ये एक घर में हो, समझ में आया? जिंजा वो सैन ना मिलाता है। हुआ वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन में तुम ना समझ जाओगे, ठीक ना? जिंजा वो ना हुएन को वो ना एक झापा वो ना मारता है। तो हुएन उसको ना गुस्से में घूरता है, तो जिंजा उसके दोनों गाल पकड़ लेता है। वो बोलते हैं अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ओ सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी सॉरी, बोले उसके गाल को उन्हें भी सिलाया था। हुएन उसको ना गुस्से में देखते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि तुम मुझे फिर से मारोगे? जिंजा वो ना सैना नाम में लग बोलते कि सॉरी नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, बिल्कुल भी जिस गाल के पर उसने मारा था उस पर ना किस करता है, फिर बोलता है कि देखो कम हो गया है ना बल्कि उसको ना देख रहा था। हुआ उसका हाथ ना हटा देता है, उसके बहुत पास चल जाता है। तो जिंजा उन्हें अपने आँखें उन्हें टाइटली बंद करके उन्हें बोलते कि अच्छा सॉरी मैं फिर से नहीं करूँगा, माफ़ कर दो इस बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे घर में बोल रहा था। सिचन होना आते हो होना बोलते कि हुआ क्या हुआ, इसे छोड़ दो अभी, ये हमारे साथ ही चढ़ने वाला है ना, तो एक दिन में तुम इसको क्यों सता रहे हो इतना ज़्यादा? बिल्कुल भी जिंजा को देखते हैं तो जिंजा होना सिचन को ना गुस्से में मुँह ना घूरते हैं। तो सिचन होना उसके पास जाके होना बोलते कि है ना बोलो मैं सच बोल रहा हूँ ना, तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? जिंजा वो बस बल्कि होना भी सरना बस हमें लाते हैं। दूसरी तरफ ना जिंजा के बारे में ना विंग को मालूम पड़ गया था कि उन दोनों ने क्या किया था, हुएंग और सिचन ने जिंजा के साथ, उसको मालूम पड़ गया था। तो मैंने एक जगह बैठ के उन्हें रो रहा था। भांगजिंग उसको ना देखते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि अभी क्या हुआ तुम्हें? वहीं वो बोलते हैं कि मुझे इतने दिन मालूम भी नहीं था, बिल्कुल भी रो रहा था। भांगजिंग वो सर पकड़ के उन्हें उसको ना देख रहा था। यौन वो ना वांगजिंग के पास आके वो ना बोलता है कि क्या हुआ मम्मी को? मैं हमें पूछता है तो वो ना
योंग को देखते हैं ओह मुन्ना, और जोर जोर से मुन्ना रोते बोलते कि मुझे तो इसके बारे में भी याद नहीं है, मैं कैसा हूँ, बिल्कुल मैं रो रहा था। भी वियोशन ये ड्रामा देख के मुन्ना सोचते कि मैं अभी यहाँ और दिन रहूँगा तो मेरा तो सब भर जाएगा, कब डिवोर्स मिलेगी। पर हमें मुन्ना भी रूम के अंदर ना चल जाता है। यहाँ पे मैडम ने मुन्ना अविन के पास मुन्ना बैठ के उसको ना समझाती कि अच्छा रो मत, कुछ नहीं हुआ, अभी सब कुछ ठीक है। उसको ना समझा रही थी तो वहीं